बिल्कुल साइलेंस में। आत्मा भी परमात्मा के साथ वाणी से परे की स्थिति में है और हमेशा रहेगी। हर आत्मा के अंदर से संस्कारों का खेल बाहर मैनिफेस्ट होता है और अभी संगम में परमात्मा संस्कारों का खेल मैनिफेस्ट हो सकता है अगर आत्मा इस सत्य को बिल्कुल एक्सेप्ट करते हुए यह देख रही है कि मैं हूं ही बाबा जैसी एक लिविंग चैतन्य बीज। और यह देह जो कि खुद 99.9% स्पेस है, मुझ आत्मा के अंदर से बाहर आई है। द मेन सोर्स चाहे वो बॉडी का है मैनिफेस्टेशन, चाहे वो संकल्पों का मैनिफेस्टेशन है, मैं बीज हूं, चैतन्य बीज। तो मेरा सेंस ऑफ सेल्फ बीज रूप में है और फिर उसमें से एक मैटर और माइंड का खेल मैनिफेस्ट हो रहा है। तो आत्मा बिल्कुल बाबा के साथ अपने जन्मदिन को बिल्कुल सेलिब्रेट कर रही है। ओम शांति। शिव जयंती की गिफ्ट, मेहनत को छोड़
मोहब्बत के झूले में झूलो। आज स्वयं शिव पिता अपने चारों ओर के आए हुए आत्माओं से अपनी जयंती मनाने आया है बच्ची। कितना बच्चों का भाग्य है जो स्वयं बाबा मिलने आए और मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं, आओ, कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, आह्वान करते रहते हैं। और आप आत्माएं, बाबा के बच्चे, स्वयं बाप मनाने के लिए आए हैं। ऐसा विचित्र दृश्य कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज साकार रूप में मनाने के लिए भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप भी चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होता है कि वाह मेरे शालिग्राम बच्चे, वाह, वाह साकार स्वरूपधारी होवनहार फरिश्ता, सो देवता बच्चे, वाह। Isn't it beautiful कि बाबा फिजिकल वर्ल्ड में आकर आत्मा की जो भी साकारी, फरिश्ता, देवता, सारे जो वैरायटी फॉर्म्स आत्मा लेती है, हाँ, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं बच्चों के साथ। हाँ, तो बाबा फिजिकल वर्ल्ड में आकर फिजिकल चीजों के साथ बच्चों के साथ खेल रहा है। Isn't it? ऐसी फीलिंग नहीं आई आपको आज? हम्म बिल्कुल। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि तुम्हारा साकारी स्वरूपधारी भी होवनहार, फरिश्ता सो देवता भी, बच्चे वाह, है ना। तो इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग फॉर अस टू सी, जैसे बाबा मेरा आकारी, साकारी, निराकारी सब स्वरूपों को देखकर कैसे एकदम मुझे अपने एक बीज रूप में ही सत्य देखता है, ऐसे ही मैं आत्मा भी अपने इस साकारी, अपने एंजेलिक आकारी, निराकारी सब रूपों को जानती हूँ। पर मैं बाबा की तरह बिल्कुल सबके साथ प्ले कर रही हूँ, पर मुझे अपना अनादि आदि स्वरूप, वो मेन सोर्स ऑफ ऑल दीज अदर एक्सप्रेशंस ऑफ वेराइटी फॉर्म्स, ये क्लियर फील होता है जैसे बाबा को हो रहा है। बाबा को यही तो फील हो रहा है ना मुरली में। हम्म आपको अपना बीज फॉर्म रियल फील हो रहा है, और उसमें से ये सब मैनिफेस्ट हो रहा है जैसे बाबा को फील होता है, अब होता है। हाँ, हाँ जी। तो बाबा बोल रहे अकेला बाबा इस साकार दुनिया में सिवाय बच्चों के कोई भी कार्य कर नहीं सकता। हम्म इतना बच्चों से प्यार है बाबा को, अकेला बाबा कर ही नहीं सकता। पहले आत्माओं को निमित्त बनाते, फिर बैकबोन होकर व कंबाइंड होकर, करावनहार होकर निमित्त आत्माओं से कार्य कराते हैं। साकार दुनिया में अकेला बच्चों के बिना नहीं पसंद करता। क्या करेगा बाबा साकार दुनिया में आकर भी? अगर आत्माओं को जगाने का कार्य ही नहीं है बाबा के पास, तो व्हाट इज द पॉइंट फॉर बाबा टू कम टू द फिजिकल वर्ल्ड? तो अकेला नहीं कर सकता। तो बाबा बोल रहे हैं कंबाइंड होकर, अब ये आप एक्सेप्ट कर रही हो ना आत्मा,
फिर बोलना मत कि बाबा कंबाइंड फील नहीं होता है। हम्म। क्योंकि परमात्मा जो कि सत्यता का सागर है, वो कह रहा है मैं अकेला नहीं करता यहाँ पर। वो कह रहा है पहले बच्चों को निमित्त बनाता हूं, फिर बैकबोन होकर व कंबाइंड होकर, करावनहार होकर, निमित्त आत्माओं से कार्य कराता हूं, निमित्त बच्चों से। तो सारी आत्माओं को ये फील हो रहा है मैं कंबाइंड हूं बाबा के साथ, या माइंड कुछ और कह रहा है? हम्म। बाबा के लिए ये तो ऑब्वियस है, मेरे लिए कितना ऑब्वियस है। हम्म। ऑलवेज कंबाइंड। हाँ जी, बाबा साथ है। माइंड कुछ कहता भी है तो सब साक्षी होकर देख लेते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। या बाबा ने आज बोला है साहस चाहिए माया को देखने के लिए भी, और यही साहस है ना। और ये साहस तब आता है जितना हम ईगो को भी समझ जाते हैं, पर्सन माइंड को या स्क्रिप्टेड माइंड को जितना हम समझते हैं, जितना आत्मा स्वदर्शन चक्र बाबा के साथ घुमाती है, उतना ये क्लियर होता जाता है कि बाबा कंबाइंड है ना। स्वदर्शन चक्र कौन कौन घुमाता है, उससे क्लियर होगा बाबा कंबाइंड है। हम्म। क्योंकि स्वदर्शन चक्र घुमाने से क्या होता है, आत्मा देखती है, ऑब्जेक्टिफाई करती है, पूरे सारे कल्प के सारे पार्ट्स को एकदम ऑब्जेक्टिफाई करती है, बिल्कुल चक्र से बाहर निकल के देखती है ना। दूरी से देखती है, अभी भी मैं आत्मा, दूरी मतलब कोई डिस्टेंस, कोई मीटर्स और किलोमीटर्स में नहीं है। दूरी मतलब आत्मा अपने माइंड से साक्षी होकर देखती है, एक एक डिस्टेंस होता है अभी भी। क्योंकि एक दूसरी फीलिंग जो है, चक्र के अंदर की जो रहने की आदत पड़ी हुई है, वो भी एक फीलिंग होगी हमेशा, है ना। तो ये आत्मा साक्षी होकर देख पा रही है अभी भी पूरे इस डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को अपने। मैं कंबाइंड बाबा के साथ, और मेरे अंदर से ये सारा खेल जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, वो मैनिफेस्ट हो रहा है मोमेंट बाय मोमेंट पर, मैं और बाबा कंबाइंड है। और ये लास्ट पार्ट है पूरे सारे 84 जन्मों का निचोड़। और एटलीस्ट 63 जन्मों का तो है ही है। 63 पार्ट्स का निचोड़ अभी प्ले आउट हो रहा है। आप बीज को ऐसा महसूस हो रहा है मेरे अंदर से पेड़ निकल रहा है? हम्म। बीज को महसूस हो रहा है? हम्म। और पेड़ तो हिलता डुलता रहता है ना। हम्म। तो आप बीज हो, ये हिलता डुलता पेड़ नहीं हो। तो आपने सुदर्शन चक्र घुमाया है, आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो पूरे पेड़ को। पेड़ में कई तरह की वैरायटी है, आप बिल्कुल अलग हो, आप बीज हो बाबा के साथ कंबाइंड। कुछ भी बोल ले पेड़ का स्वरूप, पर आप हो ही बीज, बाबा और आप टुगेदर, है ना। फिजिकल वर्ल्ड में सन की क्या क्वालिटी है? हम्म। फिजिकल वर्ल्ड में सन की क्या क्वालिटी है? टू लाइटन द अर्थ, लाइट, और
प्रकाश देना, टू शाइन। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है पेड़ की, सन की? टू किल जर्म्स, टू गिव लाइट। ओके, ऑलवेज साक्षी, हीट, स्थिर। एक और है, क्या क्वालिटी है? हाँ जी, बोले नीलम। नीलम, मंजू, धोबी, जोली दोनों। इतने भी आ रही है मेरी आवाज? आ रही है आवाज, आ रही है। कितने भी बादल आ जाएं, कितने भी बादल आ जाएं, सन अपनी जगह उसी तरह से रहता है, उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। हालांकि हाँ नीचे से देखें तो लगता है सन है ही नहीं, हाँ बट हाँ एटलीस्ट सन अपने आप को नहीं समझता कि मैं कहीं, तो वो उसी तरह से चमकता रहता है। हाँ बादलों का आना जाना लगा रहता है, सो हाँ, एवरी टाइम वो कांस्टेंट रहता है उसका। constant रहता है। वेरी शायद गुड। ये होगा। हाँ, एक ये क्वालिटी, एक और क्वालिटी एक है। और है। हाँ। keep the planets वो in alignment, okay, yes। और वो एक ये भी कहते हैं ना कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है और वो दिखता स्टिल है, कुछ ऐसा ये वाला। हाँ, हाँ, एक और क्वालिटी है। अच्छा, ये मैं दो आ एक, रहे थे। हाँ, एक हिंट देते हैं, पेड़ों से रिलेटेड है, पौधों और बीज से रिलेटेड है। To purify everything, give life, photosynthesis, बीज से रिलेटेड है ना, पेड़ और बीज से। पेड़ को बीज के अंदर से, वो पेड़ को बाहर खींचता है, उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट, उसकी लाइट ग्रेविटी के अगेंस्ट उस पौधे को उगने का, बीज को, बीज के अंदर से पेड़ निकलने का वो एक माध्यम सिर्फ सन है। ऐसे ही स्पिरिचुअल यूनिवर्स में बाबा, मैं जो बीज हूं ना, मुझे अपने ट्रुथ को दिखाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑफ माया। नहीं दिखाता? क्या उस सन के बिना, सुप्रीम सन के बिना मैं अपने ट्रुथ को, कि माया की ग्रेविटी क्या है, हर सेकंड आपको नीचे ही रखती है, खींच रही है, नीचे ही खींचती है। नीचे खींचती है। और बाबा अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट ऑल द डाउट्स विच आर देयर इन, आपके मन में जितने भी, क्या बोलते हैं डाउट को, डाउट्स हैं, उसके अगेंस्ट आपको आपका ट्रुथ दिखाता है। ये बाबा की बहुत बड़ी विशेषता है। हम्म कि स्क्रिप्टेड माइंड हर पल नीचे खींच रहा होता है। कहाँ कंबाइंड है? झूठ मत बोल, फील तो हो नहीं रहा है कंबाइंड हूं। ये एक ग्रेविटी है माया की। हाँ, ग्रेविटी है। फिर आसपास में भी बोलते हैं सब हमें, ब्राह्मण परिवार में भी, झूठ नहीं बोलना है। नहीं फील हो रहा है तो नहीं फील हो रहा है, मतलब उसको आप वो कर दो, एक्सेप्ट कर लो उस फीलिंग को कि नहीं फील हो रहा है। करना चाहिए। नहीं, फिर उसका स्वरूप बन जाएंगे उस फीलिंग का, है ना, स्वरूप बन जाएंगे। अब अगर मेरा मन बोल भी रहा है, फील नहीं हो रहा है बाबा के साथ कंबाइन, कैसे बोल दूं? झूठ हो जाएगा ना ये। हम्म बाबा एक नई परिभाषा देता है, झूठ की भी और सच की भी। ये है जन्म, आत्मा का जन्मदिन, है ना। तो एक है झूठ की परिभाषा, क्या है? मन ने जो कहा वो ही सत्य है, और फिर मैं उसके अनुसार
जो भी मन में आया वो बोल दिया। एक है ये झूठी सत्य की परिभाषा। ये झूठी सत्य की परिभाषा। कि फील नहीं हो रहा, इसको सच मान लूं, मन संकल्प क्रिएट कर रहा है, इसको सच मान लूं, तो ये झूठी सत्य की बिल्कुल परिभाषा हो गई ना। बिल्कुल, झूठी सत्य की हम्म। परिभाषा। सत्य सत्य की परिभाषा क्या है? मन कह रहा है, फील नहीं हो रहा है, इसमें ये जो झाड़ है मेरे अंदर, मुझे ये झाड़ में से एक डंडा या एक डंठल या एक ब्रांच जो है और एक पत्ता उसके ऊपर जो टंगे हुए हैं वो जो उग रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें फील नहीं हो रहा है। बाबा, इतनी स्ट्रांग फीलिंग है कि फील नहीं हो रहा है, इतना स्ट्रांग देह भान है कि फील नहीं हो रहा है। मैं जो बीज हूं उसको साक्षी होके देखती हूँ बाबा के साथ। बाबा, ये फीलिंग आप देख रहे हो, मैं आपके साथ साक्षी होकर इस फीलिंग को देख रही, जो कि कंबाइंड है आपके साथ, इन सारी फीलिंग से दूर है। मैं वो आत्मा आपके साथ ये फीलिंग देख रही हूँ। और मन ये भी कह रहा है कि झूठ मत बोल, नहीं फील हो रहा है, तो ये भी मैं देख रही हूँ आपके साथ बाबा, है ना? तो एकदम से क्या होगा, वो फीलिंग भी, माया का जो रूप था वो फौरन, आप बीज झाड़ से अलग होते जा रहे, झाड़ बना हुआ किसका है? संस्कारों का। यही तो संस्कार क्या है, फीलिंग के रूप में आ रहे हैं, सिर्फ थॉट नहीं, फीलिंग के रूप में भी आ रहे हैं। क्या रोक रहा है फीलिंग करने से? सूर्य तो सूर्य ही रहेगा ना, फिर क्या रोक रहा है? जो आपने बोला भी, सूर्य तो सूर्य ही रहेगा ना, कितना भी बादल आ जाए, तो फिर क्या रोक रहा है? बादल मैं थोड़ी ना हो गई। इसके लिए साहस चाहिए, साहस, हिम्मत हिम्मत चाहिए आत्मा को। तब हुआ आपका जन्मदिन परमात्मा के साथ सेलिब्रेट करने का हक है फिर। हम्म। तो क्या बाबा सतयुग से कलयुग तक बाबा कंबाइंड ही होंगे हमेशा आत्मा से? एक्चुअल में आत्मा इटर्नली कंबाइंड है, यही तो इटर्नल सत्य है। पर नींद में मैं सो जाती हूँ। सत्युग की नींद थोड़ी बहुत स्वीट ड्रीम्स तरह की मान लो आप, अगर परमात्मा को नहीं जानते हैं तो बड़ी बड़ी स्वीट है वहां पे। मतलब उसमें परमात्मा का दिया हुआ रिवॉर्ड एंजॉय कर रही हूं मैं, तो परमात्मा को तो भूली भी हूँ नींद में ही एक तरह से। क्या बोलोगे, वो एक बाबा का दिया हुआ रिवॉर्ड है, उसमें परमात्मा याद नहीं है, तो एक तरह से ड्रीम ही है। मुझे बाकी तो अपना कुछ अंदर का पता ही नहीं है, झाड़ कलयुग का और द्वापर का, तो बहुत स्वीट स्वीट ड्रीम्स हैं। तो ज्ञानी तो हूं नहीं वहां पे मैं, तो मैं कोई 100% नहीं बोल सकती हूँ कि हाँ बस इतना पता है, मैं एक लिविंग लिविंग बीज लाइट हूँ, बीज भी हूँ ये नहीं पता, लाइट हूँ, बस इतना पता है वहां। हाँ, सत्युग स्वीट ड्रीम है, कलयुग बुरा ड्रीम है, बिल्कुल। तो रियल जागृति तो संगम ही है, अगर वाकई में देखना है जागृत कब है आत्मा, तो सिर्फ संगम में है, और कभी नहीं है, है ना? तो इसीलिए तो ये टाइम मोस्ट प्रेशियस टाइम है, डायमंड एज। माना मुझे सत्युग में अपना पता है, मैं ये नहीं बोल रही कि सत्युग खराब है, कहने का मीनिंग है कि संगम युग सबसे श्रेष्ठ है। वो बाबा का रिवॉर्ड है, मैं एंजॉय करूंगी, बिल्कुल करूंगी। पर कौन करेगा? जो अभी संगम को एंजॉय करेगा, है ना? संगम से बड़ा कोई युग है? या सत्युग की वेट कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन आए और मैं सत्युग जाऊंगा, खत्म हो ये मेहनत का मिटकाई। हम्म। ऐसे तो नहीं है ना?
हाँ जी, बोले नीलम। जैसे आपने पूछा ना पहले कि आप बाबा के साथ कंबाइंड हो, तो मुझे कुछ समय लगा कि बहुत बार लगता है मैं कंबाइंड हूँ, लेकिन फिर जैसे आपने पूछा कि हाँ कहूँ तो खुश करने के लिए कहूँ इनको, ना कहूँ तो कैसे हाँ, कहूँ कि एक ना कैसे कहूँ? वो तो आपको हाँ, ठीक नहीं लगेगा, और मैं हाँ कहूँ तो कैसे कहूँ? क्योंकि कहाँ मैं कंबाइंड बिल्कुल, हूँ? मतलब ये क्या बड़ी तो कंबाइंड है, मतलब एक एक ये फीलिंग हालाँकि समझ आ गया है। तो इसका हाँ, मतलब है कहीं भी अगर कोई हमसे पूछता है कि क्या आप बाबा हाँ, के साथ कंबाइंड हो? तो हाँ, मतलब रौब से कहना चाहिए ना कि हाँ, मैं कंबाइंड हूँ। ये जो मन बीच में आता है तो उसको हाँ, साइड करें। क्योंकि अभी भी बिल्कुल, आया, वो बहुत आया जब आपने कहा ना, तो हमने तो बिल्कुल, ना हाँ, ना में हाथ ही नहीं हिलाया, ना में हाँ, ना हाँ में। हाँ, कि हमें पता ही नहीं कि हम कंबाइंड हैं कि नहीं है, है ना? तो इसका मतलब जो मैं फाइनली आज क्लियर करना चाहती हूँ, हाँ, जैसे किसी ने पूछा कि क्या आप बाबा के साथ कंबाइंड हो? यस, मैं हर वक़्त बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। अब बिल्कुल। जो समाज में जहाँ हम सामने होते होंगे तो मतलब ऐसी फीलिंग आती है कि वो कहेगा इसका दिमाग अच्छा, अपने खराब आप हो को गया क्या या कुछ हो गया। समझती है? हाँ, हाँ, मतलब इसको क्या हो गया? सो आई हाँ, जस्ट वांट टू क्लियर इट कि वो कुछ भी कहे हो कहता रहे। हाँ, मैं हूँ ही हाँ, कंबाइंड ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 तरह से होता है ना? हुँ, एक हमने एक बार ये एग्जाम्पल दिया था क्लास में। एक बार हमने क्लास में पूछा था, राजयोगा इजी है या डिफिकल्ट है? हुँ, सबको पूछा था हमने ये क्वेश्चन। तो एक ने हुँ, बोला इजी है, हुँ। एक ने बोला डिफिकल्ट है। अरे! हम्म और तीसरे ने भी बोला हमेशा ही इजी है। हुँ, हम्म अब हमने पूछा सबको, आपने इजी बोला इसको, बोले आपने पूछा ना तो इसलिए हमने बोल दिया इजी। हाँ, खुश करने को जैसे आपने पूछा तो हमने कह दिया हम तो कंबाइंड है जी। हमने बोला बिल्कुल इजी। ठीक है। हुँ, ठीक है, आपको बस वो बोल दिया। मतलब अभी हुँ, तक कोई ना कोई पुराना संस्कार खुश करने का उसने जवाब दिया, चढ़ा हुआ है। हुँ, चढ़ा हुआ है, तो वहां पर भी वो सत्य नहीं है। बिल्कुल नहीं एक है। बिल्कुल सत्य नहीं है वो। मतलब अभी तक ये आइडेंटिटी ही बोल रही है। एक हुँ, ने बोला कैसे बोल दूं झूठ, डिफिकल्ट तो लग रहा है ना, अभी तो सच बोलना है ना, बाबा ने कहा है। हुँ, इसलिए मैंने सच बोला, नहीं फील हो रहा है तो इसलिए बोल दिया कि डिफिकल्ट है। हाँ, और जिसने तीसरे ने बोला हमेशा ही इजी है, उसने कहा नहीं, थॉट आया एक बार कि मैं कैसे झूठ मन ने बोला कि डिफिकल्ट है, पर मुझे आत्मा को पता है कि वो संकल्प मेरा नहीं है, बाबा के साथ देखा मैंने। और क्योंकि मैंने वो संकल्प साक्षी होके देखा बाबा के साथ, मुझे लगा इस मोमेंट में मन को डिफिकल्ट लग रहा है, मेंटल स्टेट मैं नहीं हूं। मैं इस झाड़ से ही परे आत्मा हूं जो हमेशा ही कंबाइंड है। उस स्मृति में रहकर मैंने बोला कि मैं हूं ही कंबाइंड। तो पता चला सत्य की परिभाषा क्या हुँ। है। अभी हमारे साथ 3 ही हुआ ना। आपने पूछा क्या आप बाबा के साथ कंबाइंड हो? हमने तो बिल्कुल। मुंडी हिलाई नहीं कि भई झूठ क्यों बोलना? झूठ क्यों बोलना? तो चुपचाप बैठे रहो, हाथ ना खड़ा करो, ना कुछ करो। कुछ ने हम्म, शायद सच में भी लिख दिया, वो जी लिख दिया, है ना? हाँ, 2 तीसरा ये है कि उस स्मृति में रह के कि ये आ रहे हैं थॉट, ये झूठ बोल रहे हैं, मैं थोड़ी झूठ बिल्कुल, बोल रही हूँ। मैं अभी नहीं हमको बोल। लगा कि मैं झूठ बोल दी, नहीं, ये थॉट हाँ, झूठ बोल रहा है, मैं इसका बहुत स्वरूप नहीं हूँ, ये थॉट झूठ बोल रहा है, मैं इसका बिल्कुल, स्वरूप नहीं हूँ। हाँ, मैं हूँ ही बाबा के साथ बिल्कुल, कंबाइंड। नो तो बिल्कुल, एक वो शक्ति उसमें होनी चाहिए ना, बिल्कुल। वो शक्ति खत्म हो जाती है जब वो थॉट कहता है कि कब तू है बाबा के साथ, तू तो हाँ, झूठ-झाट बोल रही है। झूठ, हाँ, बिल्कुल, बोलिए। बिल्कुल। इसलिए बहुत बहुत जरूरी है कि मैं आत्मा अपनी स्मृति में रहकर, क्योंकि बाहर ब्राह्मण परिवार में भी प्रेशर होगा इसका, हुँ, सेकंड सत्य का। हाँ जी, यामिनी, बोले। दीदी जैसे अभी मतलब ये सेम मैं भी बोलूंगी कि आपने पूछा और हाँ इजीली नहीं आया, बिकॉज वो हमारी ही निश्चय हमारा कम है ना। हाँ, निश्चय आत्मा का बीज रूप का निश्चय कम है।
आत्मा अभी तक अपने आप को कहीं ना कहीं किसी संकल्प माया माइंड की फीलिंग से, एक्चुअली थॉट से भी ज्यादा हम फीलिंग से आइडेंटिटी बनाते हैं। ये पता है ये फीलिंग टेम्पररी है, अभी भले ना भी फील हो रहा हो माइंड को, थोड़ी देर में फील हो जाएगा। तो एक क्या मैं, क्वेश्चन और है हाँ दीदी जी, पर हाँ, यामिनी नहीं। ने जो निश्चय की बात की ना, यामिनी आपने, हम हम्म, लोग आउटसाइड ब्राह्मण वर्ल्ड में निश्चय का अर्थ भी अलग ही समझते हैं। हम सोचते हैं हाँ निश्चय तो पता नहीं हमें होगा। इनकी हाँ बातों से ये है कि ये निश्चय हटाना है, ये जो झूठ बोलने हाँ वाला है कि तू झूठ बोल रही है, ऐसा थोड़ी होता है कि तू बाबा के साथ है, इसको हाँ, हटाना है। इसको ही, तो वो हाँ इस, निश्चय तो है ही है, निश्चय का कोई चक्कर नहीं है, निश्चय तो है ही है, वो तो पता ही चल गया बस जब मैं कंबाइंड हूँ तो बस नॉलेज है। लेकिन हमने बस इस निश्चय को हटाना है, हमें ये निश्चय हो गया कि कि मैं ऐसे नहीं कैसे झूठ हूँ, बोल दूं, हाँ मैं ये ऐसे कैसे कैसे झूठ झूठ बोल बोलूं। दूं। हाँ, इसको आत्मा को साक्षी होके देखना है। जिस आत्मा ने इस चीज को साक्षी होके, इस फीलिंग्स को साक्षी होके देख लेना, ब्राह्मण जीवन में, स्थूल बाहर की हम्म, जीवन में है ही नहीं अब वो बात हमारे लिए। अब ये चैलेंज हमारे लिए ब्राह्मण परिवार से आता है। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि आप देखो जब मुरलियों में ऐसे आता है ना, बाबा कहते हैं कि तुम में से इतने टाइम के बाद मिले हो, तुम मेरे हाँ लाडले बच्चे हो। तो बहुत सारी ब्राह्मण आत्माएं बोलती हैं कि नहीं, बाबा कहाँ इटर्नली साथ में है। आप बोलते हो मैं आत्मा तो बाबा के साथ ही हूँ। तो समझो हाँ। मुझे एक बार निश्चय हो भी गया, जब ये ऐसे तो क्वेश्चन आए चार तो जने डाउट क्रिएट करने के लिए बैठे एक हैं, बिल्कुल बैठे हैं, एब्सोल्युटली बैठे हैं। निश्चय हम्म। मतलब क्या, मैं तो बीज हूं ही हूँ, मुझे कोई तोड़ नहीं सकता उस निश्चय से। हम्म, तो चाहे कोई दीदी तो उल्टा निश्चय बहुत भारी हो गया है, जो उल्टा बहुत निश्चय है ना वो भारी, ज्यादा पक्का हो गया है, बिल्कुल उसको पक्का हटाना है। हो, बिल्कुल क्योंकि उसका बिल्कुल। हम्म अभ्यास ज्यादा हो गया ना उल्टे निश्चय का, अभ्यास, तो उसमें उल्टा भी मन निश्चय, हम्म का कोई दोष नहीं है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। हम भी अब कब से सुनते आ रहे हैं, तो इसको एक लाइन बड़ी ये क्लिक करती है कि बाबा सत्यता का सागर, हाँ, जब अगर वो उसने कह कह रहा है तो दिया, खाली हाँ खुश करने के लिए नहीं कह रहा। सपोज अभी इसी वक्त जब हमने ये सुना, हमें हाँ उस मोमेंट में साधारणता में थे, कोई जो बाबा ने आज हाँ कहा ना अशुभ, कोई बिल्कुल नेगेटिविटी में बिल्कुल, नहीं थे, पर एक हाँ साधारणता में थे। पर साधारणता की फीलिंग थी, हाँ। फीलिंग में थे, वो फीलिंग क्लैरिटी में नहीं जो है थी। बट ये हाँ सत्य तो चेंज नहीं हो गया ना कि मैं बाबा नहीं, के साथ हूँ। बिल्कुल जो बिल्कुल, अब हम अपना चेंज पार्ट में और पालना को देखते हैं, ये तो हाँ और कन्विक्शन आता है पक्का कि मैं बाबा के साथ हूँ। और जब वो कह रहा है तो ये माइंड बॉडी कुछ भी जो है फील करवाती रहे, ये मैटर नहीं, क्योंकि ये तो कभी पूरा सत्य भी दिखाती हैं और कभी बिल्कुल, ये इस दुनिया का कुछ भी और, दिखाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ तो बिल्कुल मिक्स चलता है ना पूरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए फीलिंग में तो जाना ही नहीं है। और बाहर का डर जो है ना, ब्राह्मण परिवार का डर, इट इज अ वेरी ह्यूज थिंग इन अ ब्राह्मण लाइफ। हाँ वहां तो ये कह देते हैं कि खाली अपने आप को खुश नहीं करो, ये ठीक नहीं है, पापा हाँ, तो बाप समान हो, चार चार ये शब्द नहीं भी है। सुना देंगे हमको, हाँ हम्म, हाँ हाँ, कि झूठ नहीं बोलना है, अगर नहीं फील हो रहा है ना तो बोल दो नहीं हो रहा है, बोल दो नहीं हो रहा। बोलो हम्म। नहीं हो रहा है, मतलब उसको और कंफर्म कर दो नहीं हो रहा। क्योंकि सो दीदी एक यहाँ के अलावा चारों तरफ से एक प्रेशर सेंटर कहो, कोई क्लास जो है देख, चलो क्लासेस तो नहीं 99.9% नहीं मतलब सुनते, और कोई ठीक है, फिर भी जैसे कोई मतलब मुरली उसी में ही फोन पे ही मैसेज पढ़ लो, बनना है बनना, अभी हमें सारा ये करना है अरे बनना तुम है, कर्मातीत चारों हो गए तरफ हो से तो क्या? मतलब वही एक वो है। तो उसमें एक वही रहना, एक निश्चय में जो है हाँ रहना, तो यही बस, सबसे बड़ी एक करेज जो है आती है। साहस चाहिए इससे निकलने के लिए। अरे ये भी हाँ सुनोगे, कर्मातीत हो गए हो क्या? हम्म। हाँ, ये भी सुनने वाले हो आप, कर्मातीत हो गए हो क्या? आप दादियों से भी आगे हो क्या? अरे हाँ, क्या सुनने को मिलने वाला है, आप सुनो तो सही। हिम्मत है आपके पास स्टैंड होने की, अपने सत्य में, और फिर उनको भी साक्षी होकर देखने की देखने को। हिम्मत है कि अनकंडीशनल प्यार जाए मेरा उनकी तरफ, चाहे वो कुछ भी बोल लें, अटैक कर लें इस बीके आइडेंटिटी को। हमें अब करेज दूसरों को नहीं, बाहर जो नॉन बीके उनको फेस करने में नहीं चाहिए करेज, करेज तो बीके फैमिली को फेस करने में चाहिए। हम्म।
ये है। आज आज तक इसको ये लगता था, मतलब आप इसी करेज की बात कर रहे हो, ये हर हाँ चीज समझ में आती है, प्रैक्टिकल लाइफ में उतरती है, क्लैरिटी हाँ से समझ आती है, लेकिन हर हाँ बार यही क्वेश्चन बार बार आता है कि ये जो बाबा कहते हैं ना, उसके हाँ साथ नहीं मैं अभी तक कंबाइंड हो पाई। पता हाँ नहीं ये लोग जो इतनी बातें करते हैं, इनको ये दिखता है, ये वो मुझे कभी नहीं दिखा, तो ये लाइफ में ऐसे ये दुख सा ही रह गया कि इतना कुछ कर लिया, इतनी मेहनत कर ली, वो कंबाइंड ही नहीं हो पाई मैं। पता नहीं मैं कंबाइंड तो नहीं मैं हो पाई, जैसे ये लोग फील कर पाते हैं मैं वो फील नहीं कर। पिछले 10 साल में एक ही कांटा है जो हमेशा हाँ चुभता रहा, कि इतना कुछ, सब कुछ सब कुछ फील भी हो रहा है, सब कुछ समझ भी आ रहा है, जिंदगी भी आसान हो गई, सब कुछ हो गया, तो मैं बाबा के साथ नहीं कंबाइंड हो पाई। हाँ अभी भी, इनफैक्ट अभी भी मैंने हाथ नहीं खड़ा किया आपके कहने से। हाँ। हमें नहीं, कितना जड़ जमा के बैठी है चीज, बिल्कुल चिपक के बैठी है ये चिपक फील गई है। यस। भी है, और यही साधारणता का रीजन है। आपको क्या लगता है, दादियों के पीछे जो आत्मा है, उनको क्या ये सब माया नहीं आती थी कभी कभी? उनको भी तो आती कर्मा। हुई कि क्यों नहीं, हाँ, ऑफ कोर्स। क्यों नहीं आएगी, आती तो सभी को है ना। पर किसी भी फीलिंग, बॉडी माइंड की फीलिंग से पहचान बनानी ही नहीं है, बनानी ही नहीं है। इतना बेधड़क, ठीक है, हमको वो दो झूठ में भी नहीं फंसना है, जो सत्य झूठ एक सत्य जैसा लगता है उसमें भी नहीं फंसना है, और जो झूठी बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, उस फीलिंग का स्वरूप बनकर मैं बोल रही हूँ, फिर भी मैं बोल रही हूँ, हाँ, उन्होंने बोला है ना खुश रहना, उनको खुश रखने के लिए, फीलिंग का स्वरूप तो अभी मैं बन गई हूँ, फिर मैं बोल रही हूँ कि हाँ हाँ फील होता है, फील होता है। यस, वो हाँ भी हाँ, वो समझ गई मैं। दोनों में हाँ, फर्क है वो। एक है कन्विक्शन कि जब मैं हूं ही बाबा के साथ, मैं हूं ही कंबाइंड, जब वो रोज बिल्कुल तो कह ही रहा है मैं कंबाइंड। बिल्कुल। तो मुझे तो सत्युग वो का पार्ट, हाँ। वो बड़ी बात नहीं, वहां पे भी मैं बाबा के साथ फील नहीं कर पाती हूँ, कितनी यस। भी भले ही जागृत हूँ, आत्मा आत्मा हूँ, पर बाबा का कंबाइंड फील नहीं करती हूँ वहां, क्योंकि बाबा जैसा ही स्वरूप है मेरा वहां, तो मुझे आत्मा और परमात्मा का डिफरेंस नहीं पता है वहां। तो परमात्मा के साथ कॉमनैलिटी भी पता होनी चाहिए, और परमात्मा के साथ जो डिफरेंस है मेरा वो भी पता होना चाहिए, वो सिर्फ संगम में पॉसिबल है ना। तो वो मुझे अभी कंबाइंड फील तब होता है जब मैं, इतना ज्ञान हो जाता है मुझे कि ऑफ कोर्स मैं कंबाइंड हूँ, मुझे डिफरेंस भी पता है बाबा और मुझ में, और मुझे ये भी पता है कि मैं और बाबा एक कैसे हैं। हम्म, तो उससे मुझे लेकिन एकदम हम से वो, शायद हमने वो फिल्में देखी, कोई हम वो फीलिंग ढूंढ रहे हैं कि कोई कोई खास ढूंढ, फीलिंग आ जाएगी, उस दिन मैं कहूंगी कि मैं हाँ कंबाइंड हूँ, और वो बस, रहेगी सदा। ऐसा नहीं कि वो आई और हाँ चली गई, वो हाँ परमानेंट रह जाएगी। फिर मैं हाँ, लोगों को कहूंगी कि मैं अब इनको छूट गई, कुछ बिजली बिल्कुल लाइट पड़ गई, कुछ हो गया। वो जो फिल्म में ये वो सब देख देख के ना, शायद वो बैठ बिल्कुल गया है कि बैठ गया भगवान है, का आना सुन वो सुन होता के, है। सबके पास सुन सुन के, अभी तो बनना है बनना है बनना है, सुन हाँ, सुन के, सुन सुन के, बनना है बनना में ही वो फीलिंग अंदर बैठ गई है। मेरे पास तो बहुत ही बैठ गई है, वो हटती ही नहीं है, बहुत कोशिश कर चुकी इसको ध्यान है हूँ। कि डे टू जब बाबा का इंट्रोडक्शन मिला ना, हम्म, उसमें आत्मा ने बस ये एक साक्षीपन की जो प्रैक्टिस थी ना, फीलिंग से साक्षी और थॉट से साक्षी, ये यस। अनुभव दिया बाबा ने। उसके बाद वो फीलिंग पकड़ नहीं पाई आत्मा को, जकड़ नहीं पाई आत्मा को, है ना। सारी फीलिंग्स आती थी, कभी कुछ, कभी काहे कि तू झूठ बोल रही है, तू ये है, तू वो है, देख किसी को नहीं पूरा, तू कोई स्पेशल है क्या, बाकी किसी को तो हो नहीं रहा है, तुझे ही हो रहा है क्या, तू एक कौन से स्पेशल आ गई है, क्या क्या नहीं बोला है हम्म, माइंड, आपको पता है क्या क्या नहीं बोला है होता माइंड। है। हम्म, एक ईयर्स एग्जाम, को एक नहीं हुआ। हाँ जी। एक शेयर करती हूँ। जब शुरू में हाँ ज्ञान लिया तो टीवी से, उस उन्हीं से लिया था, शिवानी दीदी ने टीवी पे दिया था, वही हाँ सुना। हाँ एकदम से आत्मा की फीलिंग आ गई, एकदम से फीलिंग ये शुरू हाँ, हो गई कि यस मैं सोल। बिल्कुल। तो उसके बाद किसी से ऐसे ही छोटा सा कोर्स किया, उन्होंने एक दिन ऐसे ही मुझे बुला लिया, कुछ लोगों को बुलाया था। उनका हाँ क्वेश्चन था कि वाइफ से नहीं बनती तो क्या करें, तो सब अलग अलग बातें बता रहे थे। तो पता नहीं, हम्म, बिल्कुल नहीं थी मैं, तो ऐसे ही उन्होंने मुझे पूछ लिया कि आपका क्या विचार है, यूं ही पूछ लिया। आई सेड हाँ इसमें क्या सॉल्व करना है, वो जब पत्नी ही नहीं है तो हाँ क्या सॉल्व करना है, वो तो पत्नी ही नहीं है। ओ हम्म, गॉड, तो उन्होंने सबने मिलके कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है या ठीक है,
पत्नी हाँ, नहीं है, ऐसा कैसे कि पत्नी नहीं है? तो उन्होंने कहा जो थी जिनकी कहानी थी वो शी सेड ऑल बुलशिट, इनको कुछ अकल ही नहीं है। तो उसके हाँ, बाद फिर आके लगा कि मुझे क्यों बोलना था, ये क्या चक्कर है? तो देन आई टॉक्ड टू मंजू दैट डे। आई सेड क्या हाँ, गलती कर दी मैंने जो वहाँ सब लोग इतने नाराज़ हो गए? देन शी हाँ, सेड कि ज़्यादा ऊँची बातें करने लग गई तू, इसलिए ये ऐसी गड़बड़ हो गई, इसलिए झगड़ा हो गया वहाँ पे। सो वो हाँ, कहीं बैठ गया कि ऐसे नहीं कहना किसी को। ये बिल्कुल शुरू की बात है, अभी तो कुछ ही देर हुई थी जैसे कि जब पत्नी नहीं है, दे सेड हाउ कैन यू से कि पत्नी नहीं है? बट मेरा हाँ। माइंड बार-बार कह रहा था जब वो पत्नी नहीं है तो फिर सुलझाना क्या है उनका आपस में झगड़ा? झगड़ा तो है ही नहीं कोई, वो तो रोल्स हैं। सो बिल्कुल। वो ना कहीं अब नाउ वो कहीं अनकॉन्शियस में ये है कि नहीं, नहीं हाँ, बाबा किसको नहीं कह सकते कि बाबा मेरे साथ है या कुछ है। हाँ, ये देखा कैसे अंदर बैठ जा, इसलिए ज्यादा केयर अब अंदर किससे करनी है, आसपास की ब्राह्मण आत्माओं से भी इन्फ्लुएंस ब्राह्मण नहीं। आत्मा से। Do not get influenced, and I'm saying it very much clear on YouTube. Okay? हुँ, किसी हुँ, से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है बाबा के अलावा। बाबा से। और ये चीज इसने शिवानी बहन से सीखी है, सच्ची बता रही। हुँ, That soul, uninfluenced by anybody around, एनीबॉडी। anybody around. इसलिए कुछ भी हो जाए, परमात्मा के अलावा किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं नहीं होना होना। है। हम्म, चाहे कोई कुछ भी बोल ले, आप कर्मातीत हो गए, आप अपने आप को क्या समझते हो, आप ये हो गए, आप वो हो गए हो, ऐसे ऐसे सब देखेंगे, ऐसी ऐसी नजर से भी देखेंगे आपको। देखने दो ना, आपको क्या फर्क पड़ रहा है। पूजा, यस पूजा। One question that I'm combined with Baba and I'm like Baba, but then कर्म बाबा जैसे नहीं है तो फिर वो फीलिंग नहीं आती है because हाँ, actions like him when you क्या जब बताएं। comparison होती है कि बाबा would have been there after the action you feel like हाँ, तो जैसे जैसे हम ये प्रैक्टिस करेंगे ना, पहले स्टार्टिंग पोजीशन है, आप कंबाइंड है, चाहे एक्शन कुछ भी हो, स्टार्टिंग पोजीशन है, मैं कंबाइंड ही हूं, मेरा बीज रूप ही बीज रूप सत्य है। उसके बाद मैं सारी फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शन सबसे डिटैच हो रही हूं, सबसे डिटैच हो रही। धीरे धीरे एक्शंस कम तो हो ही रहे हैं ना, बढ़ तो नहीं रहे ना, कम हो रहे हैं। डजंट मैटर, उस मोमेंट में वो एक्शन भी होना। इसने एक बार दादी ऑलराउंडर का एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है सबके साथ, पर जो नए आए हैं उनके लिए ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है, इसलिए ये शेयर कर रही है। बार बार भी शेयर करे तो कम है। दादी ऑलराउंडर, दादी गुलजार की मदर का पार्ट प्ले किया उस आत्मा ने, राइट। वो एक बार बैठी थी किसी 2-3 सिस्टर्स के साथ, और दादी गुलजार भी वहां बैठी थी। तो एक भाई आत्मा आए, वो क्रॉस करके जा रहे थे, तो कुछ उन्होंने कहा होगा, किया होगा, पता नहीं मुझे पूरी बात, बस इतना पता है कि दादी ऑलराउंडर ने एकदम से उनके ऊपर गुस्सा किया। एकदम से गुस्सा किया। सेम आई हैव एग्जांपल्स ऑफ दादी जानकी ऑल्सो, हाँ, वे वो दादी प्रकाश मणि को कुछ 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 कह रही हैं, और पीछे एक ब्रदर खड़े हैं, और फिर जैसे ही वो सीन खत्म हुआ, फिनिश्ड, नथिंग हैपेंड, नॉट बिकॉज कोई केयरलेसनेस है, बिकॉज कोई आइडेंटिटी नहीं है उस मोमेंट में। ठीक है, कोई संस्कार सामने आया, एक्ट हुआ, फिर वो दादी ऑलराउंडर कमरे में गई, पीछे पीछे एक सिस्टर गई उनकी, दादी आपको गुस्सा आ गया, पूछे देखो बताने वाले भी बहुत हैं, पॉइंट आउट करने वाले भी बहुत हैं, पीछे पीछे पॉइंट आउट करने गए। दादी ने क्या बोला, तुमको अभी तक याद है, मेरे लिए वो सीन पास्ट हो चुका है। पकड़ के कौन बैठा था, जिसने देखा, जिसने किया, उसने उस एक्शन को पकड़ के नहीं बैठी। फिनिश्ड, हो चुका। यू आर नॉट योर एक्ट, यू आर नॉट योर थॉट्स। और फिर जैसे जैसे आत्मा इन सब से दूर होगी, तो आत्मा की मेन क्वालिटी क्या है? कैन आत्मा बी केयरलेस? आशा दीदी थे, अच्छा, किसी को तो नाम भी पता है,
आशा दीदी थे साथ में उनके, जो पीछे पीछे गए पूछने। यहाँ पे भी माया बहुत पकड़ती है। देख, तूने तो एक्शन में ले आई, तू कहाँ है कि तू तो यू हैव आइडेंटिफाइड विद द कैरेक्टर पार्ट। अब देखो, गिल्ट पकड़ के आपको खींच के ही रखेगा। आपको आत्मा का स्वरूप तो भूल जाओ। अब वो एक इमेजिनरी गेम खेल रहे हैं आप माइंड के साथ, आत्मा स्वरूप हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा। मैं आत्मा हूं ही कंबाइंड। अब बाबा के साथ अंतर्मुख होकर अपने अंदर की एक एक फीलिंग को देखती हूँ। इसको भी याद है, इसकी भी इंसल्ट की थी एक बार ग्रुप में, बहुत बड़े ग्रुप में, ब्राह्मण आत्माओं के सामने इसने बोला, और बहुत सीनियर सिस्टर ने सबके सामने इसको बोला था, व्हाट डू यू थिंक यू आर? व्हाट डू यू थिंक यू आर? अंदर से बड़ा हर्ट फील हुआ था उस वक्त, ये भी बता रही है। ऑफ कोर्स मैं फील कर रही हूँ, तब तो बोल रही हूँ ना कि मैं बाबा से कंबाइंड में फील कर रही हूँ। माइंड में हर्ट की फीलिंग आई, ये क्या समझती है, इतनी सीनियर है तो भी मुझे ऐसे सुना रही है 100 लोगों के सामने। पर मैंने बाबा से बात की अंदर। हाँ, उस वक्त आत्मा ने, बाबा बड़ा हर्ट फील हो रहा है, आ रही है बड़ी हर्ट की फीलिंग, सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। आ रही है हर्ट की फीलिंग बाबा। तब इसमें मैं थोड़ी ना गंदी हो रही हूँ, आ रही है तो आ रही है, बाबा को मैं साक्षी होके बीज बता रहा है झाड़ के बारे में, सो व्हाट, मैं तो बीज ही हूं ना। फिर बाबा ने बोला, बच्ची जाके किसी से शेयर नहीं करना, किसी को बताना नहीं, तू मेरे साथ बैठ बस, तू है ही मैं जो बता रहा हूं, तू किसी की नहीं सुनेगी, नहीं सुनूंगी, किसी की भी नहीं सुनूंगी। अब तू देख, तेरे अंदर पावर है उस आत्मा को भी प्यार करने की। पर बाबा फील नहीं हो रहा है पावर प्यार करने का उसको। फील नहीं हो रहा उसको। तब बाबा ने कहा, बच्ची मेरा जो प्यार की शक्ति है वो तेरी प्यार की शक्ति, मेरी नजर से देख उस आत्मा को, उस आत्मा ने तेरी मदद की है। तो किसी को जाके बताया नहीं, 4 जनों के बीच में ढिंडोरा नहीं पीटा किसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, ये वो नहीं। बाबा के साथ तो बीज ही तो बाबा से बात कर रहे हैं ना, तो मेरी प्योरिटी थोड़ी ना कहीं गंदी हो गई क्योंकि हर्ट की फीलिंग आ गई अंदर। मैं तो उसे साक्षी हूं। फिर बाबा मुझे बता रहा है, तेरे प्रेम की शक्ति को मैं तुझे बताता हूं, तू छोड़ इन चीजों को, इन संस्कारों में तुझे नहीं फंसना है, छोड़ उसको, दूर रहे उनसे तू। मैं तुझे बताता हूं कौन है तू। तो कंबाइंड कैसे फील ना हो फिर बाबा के साथ, बताओ। है ना? तो फिर बहुत देखा साक्षियों की, फिर जितनी बार उसको देखती थी, फिर एक बार तो वो आती थी। इतने साल ज्ञान में है और मैं अभी नई नई आई हूँ, मुझे ज्यादा पता है उससे। तो वो एक्चुअली बहुत, फील वर्ड यूज नहीं करना चाहिए ना, कि बाबा कैसे फील ना हो, हाँ बाबा कैसे साथ ना हो, ये कैसे हो हाँ सकता है ना। हाँ, फील जो है ना, वो बार बार बिल्कुल। फिर एटलीस्ट मुझे उलझा रहा है वो हाँ, फील। मैं कंबाइंड हूँ बाबा एंड के साथ, हूँ कंबाइंड में। हूँ ही कैसे मैं हूँ। कंबाइंड ना हूँ बाबा के बिल्कुल साथ? बिल्कुल, कैसे हो सकता है कि मैं कंबाइंड नहीं हूँ? और मैं क्यों कहूँ कि इस तरह कंबाइंड से बात है? ही हूँ मैं। हाँ, कोई इस है ना। सत्य को बदल नहीं सकता, ये परमात्मा ने मुझे बताया है। अब चाहे दुनिया यस, में कोई भी बोल ले मुझे, ये पक्का निश्चय हो गया ना। और यस, मेरा मन कुछ भी क्रिएट कर ले, हर्ट क्रिएट कर ले उसके प्रति, उस पार्ट के प्रति, अंदर से नहीं नेचुरल फील हो रहा है, माइंड को नहीं हो रहा है ना, मेरे लिए तो नेचुरल है ही यस, है। या दिस इज इट, दिस कि इज, फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसके चक्कर में ही नहीं पड़ते हम ना, हाँ, माइंड को क्योंकि तो वो तो क्या, आता जाता रहता है। यस, उसको हाँ क्या पता है। यस, बिल्कुल, माइंड कुछ भी कह ले, कुछ भी बोल ले, मेरा सत्य माइंड बोल रहा है नहीं हो रहा है फील बाबा, बाबा माइंड से बात करने की कोशिश कर रहा है, छोड़ो उसको। बाबा कहने तू उसकी मत सुन, तू मेरी सुन, एग्जैक्टली। मेरी और सुन। फील करना तो माइंड का काम है ना, आज सोल का थोड़ी बिल्कुल है कि फील करती रहे बिल्कुल। उसको। यस,
फिर बाबा सत्य बता, तू मेरे अंदर घुस जा, मतलब तू मेरी वूम में आ जा मेरे और पास मेरे आ जा। साथ देख, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं फील करता हूँ, उसमें कोई बिगिनिंग एंड नहीं है। बिगिनिंग एंड नहीं है। बिगिनिंग एंड नहीं है। तो मैं बाबा की वूम में बैठ जाती थी। फिर मुझे ना धीरे धीरे ये महसूस होने लगा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आपका, आपने मेरे अंदर ये जो अनकंडीशनल प्यार की शक्ति है ना, उसको जगाया। तो फिर उस आत्मा, मुझे पता नहीं कब उसको वो फीलिंग पहुंची, पर जब मैं यहाँ मूव हो रही थी ना, तब मैंने देखा उस आत्मा ने आकर स्पेशली इसको विदाई दी। हाँ ज्यादा उससे कभी बात हुई नहीं, जानती भी नहीं, पर स्पेशली उसने आके इसको विदाई दी, क्योंकि वो फीलिंग पहुंच रही होगी ना, आप अपने अंदर का ये काम कर रहे हो, तो सामने वाली आत्मा को आपकी प्योर फीलिंग्स पहुंचेगी, क्योंकि बाबा इंटरसेप्ट कर लेता है, इम्प्योर फीलिंग्स को एब्जॉर्ब कर लेता है बीच में। ऐसे होता है। मुझे भी उस आत्मा ने 10 साल के बाद कहा कि अब मुझे समझ आया कि आप क्यों कह रहे थे कि वो पत्नी ही नहीं है। See, आफ्टर this 10 is years नाउ शी कम्स फॉर एवरी प्रॉब्लम टू दिस वन कि भाई सॉल्व करा दो, ये क्या है, समझा दो, ये बता दो। बिल्कुल बिल्कुल अपना निश्चय नहीं हटने देना, चाहे हम्म, बाहर कोई कुछ भी कह ले। मैं हूं yes. कंबाइंड, मन भी कुछ भी कह ले, रिएक्शन टू आउटसाइड वर्ल्ड माइंड बहुत कुछ बोल सकता है। मैं हूं कंबाइंड, ये ट्रुथ सत्यता के सागर ने मुझे बताया है, अनचेंजिंग। और फिर उसके बाद ये जितने भी संस्कार सामने आ रहे हैं, जा रहे हैं, अंदर रिएक्शन टू द आउटसाइड सिचुएशन आ रहे हैं, बाबा के साथ शेयर करो ना। और कौन कर रहा है? बीज कर रहा है, जो कि कंबाइंड है, बाबा जैसा है ना। तो बाबा के साथ बीज बोल रहा है, बाबा फील नहीं हो रहा है, अच्छा बच्ची छोड़ ना, मेरे साथ रहे, मैं तुझे बताता हूँ क्या रियल और क्या नहीं है। फिर बाबा गुस्सा आ रहा है बहुत उसके ऊपर, तो ऐसे क्यों बोला, सुखे तू मेरे साथ रहे, तू टाइनी सी पॉइंट है, ये सब संस्कार है, मैं करके बोल रहे हैं, छोड़ उसको, मैं करके बोल रहे हैं, ये तेरा स्वरूप ही नहीं, ये फीलिंग तू है ही नहीं, है ना। तो आप देखेंगे आपकी जो आत्मिक पावर है ना, इट्स इमेंसली ब्यूटिफुल। फिर बाबा कंबाइंड फील ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। बाबा ये कंपटीशन की फीलिंग आ रही है, तू कौन है, बाबा एकदम आपको पहले आपका सत्य दिखाता है, बीज का ये झाड़ निकला है बच्ची, संस्कारों का है, जैसे जैसे तू उनसे डिसआइडेंटिफाई करेगी ना, ये झाड़ मर्ज होता जाएगा। तू उसकी चिंता मत कर, वो मेरा काम है, तू बस मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन, है ना। तो फिर कैसे पॉसिबल है कि ना हो कंबाइंड फील, पॉसिबल ही नहीं है। तो दीदी, सामने वाले, हाँ जी, these hands are raised, can we? अच्छा, या अनीता। दीदी, इस आत्मा ने अभी ये सुना जब आपने सबसे पहले ये प्रश्न किया था ना कि आप क्या कंबाइंड स्वरूप हो, बिल्कुल सेम आंसर अंदर से आया जैसे अभी नीलम जी ने भी बोला ना, सेम आया। लेकिन दीदी अभी भी इतनी सारी डिस्कशन हुई, थोड़ा सा मेरा पॉइंट ये क्लियर नहीं हो रहा कि वास्तव में कंबाइंड का मतलब लेते कैसे हैं, इसका मीनिंग क्या है ये। अभी ये पॉइंट ही मेरे हम्म, दिमाग में क्रिएट कर रहा हाँ, है कि नहीं, पहले वेरी पता तो हो गुड। कंबाइंड होना है। कंबाइंड मीन्स जो बाबा का स्वरूप, वो मेरा स्वरूप, जो बाबा की फीलिंग, वो मेरी फीलिंग, जो बाबा का थॉट, वो मेरा थॉट, जो बाबा का सत्य, वो मेरा सत्य, जो बाबा देख रहा है मुझ में, बस वो ही सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ। तो बाबा का स्वरूप क्या है? दीदी Point. बाबा का स्वरूप तो वही, जैसे हम
प्रेम बीज स्वरूप, हाँ बीज स्वरूप, सॉरी, हाँ बीज बीज स्वरूप। स्वरूप, राइट। हम्म, बाबा का स्वरूप है बीज, और उसके अंदर है पूरे सारे झाड़ की नॉलेज, कलेक्टिव ट्री की नॉलेज। हाँ जी, उसको हर आत्मा का पार्ट पता है उस बीज को। क्या उसने कभी आप आत्मा को आपके पार्ट से मिक्स किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बीज को झाड़ से नहीं बिल्कुल किया। नहीं। तो फिर मैं आत्मा जब बीज हूं तो उसके स्वरूप को देखकर मैं अपने स्वरूप को भी बीज को जानती हूँ। क्या मैं अपने आप को अपने झाड़ से, जो संस्कारों का, फीलिंग्स का, थॉट्स का झाड़ है, उससे मिक्स करूंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं करूंगी। वो पर किस होता रूप है में ना आ रहा दीदी, है? पर हो जाता है, लेकिन करूं करना नहीं, ये क्योंकि समझना है। अभी तक निश्चय आत्मा जो है ना, अपने ट्रुथ को नहीं एक्सेप्ट कर रही है। अभी तक झाड़ रियल लग रहा है, और झाड़ मैं हूं, और दूसरों के झाड़ जो कह रहे हैं ना, वो मैं हूं। हाँ जी, अभी तक प्रॉब्लम ये है ना? सही, तो आत्मा का स्वरूप है बाबा बीज। बीज मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं एक बीज हूं, चैतन्य बीज हूं, नहीं। बीज के अंदर एक पूरा झाड़ भी है। सत्य है दीदी, बिल्कुल। हाँ, और वो झाड़ है इमेजिनरी संकल्पों का बना हुआ, संस्कारों का, फीलिंग्स का, इमोशंस का, और इमेजिनेशंस का, और इमेजेस का बना हुआ। अब वो पल पल बीज के सामने आएंगे, तो आप पहले बीज ना, फिर ये सब आएगा आपके सामने, है ना? सही, सही। तो ये स्वरूप हुआ बाबा का, जो स्वरूप, वो मेरा स्वरूप। इसलिए कोई भी चीज हो, आप आत्मा बाबा के साथ बीज रूप में रहकर हर फीलिंग को साक्षी होके देखती हो, हम्म, है ना? ये सत्य है, ये स्वरूप है। बीज स्वरूप का मीनिंग ये है। सिर्फ मैं बीज हूं, मैं बीज हूं, नहीं है कोई मंत्र, नहीं नहीं है। ये एक दीदी, जैसे, अंडरस्टैंडिंग। हाँ, हाँ हाँ जी जी। दीदी, जो अभी एक लाइन आपने बोली, हर फीलिंग को सत्य होकर देखती हूँ, आपने अभी एक लाइन बोली ना, नहीं नहीं नहीं, बाबा के साथ आत्मा अपने सत्य स्वरूप में हर फीलिंग को साक्षी होकर देखती साक्षी होकर, हाँ जी, हाँ, ठीक है ना? है। साक्षी होकर देखती है। क्योंकि ये फीलिंग्स बहुत एक जन्म की नहीं है, और बहुत हमारे को फीड भी की गई है। यू आर नॉट वर्दी, यू आर जस्ट नॉट वर्दी टू बी लाइक गॉड। फीड किया गया है 63 पार्ट से। ये एक जन्म का संस्कार नहीं है। तो दूसरी आत्मा भी अगर आपको देख रही कि कहाँ अपने आप को इतना बड़ा होशियार समझ रही, तो वो भी अपने उस संस्कार वश होकर बोल रही है। उसकी गलती नहीं है। बिल्कुल, चाहे पार्ट सीनियर हो, जूनियर हो, हु केयर्स? हम्म, ठीक है दीदी। हर आत्मा अपने उस संस्कार वश है आज की। मैं लायक नहीं हूं परमात्मा समान बनने की, होने की। बनना नहीं बोलेंगे, होने की मतलब देखने की। क्या बोलेंगे हिंदी शब्द में? टू सी। हम्म, मैं लायक नहीं हूं। फीड किया गया है, जबरदस्त फूड मिला भरा मिला हुआ के है ना 63 जन्मों। हाँ जी। और इसी संस्कार ने आत्मा को साधारणता में पकड़ा हुआ है, जबरदस्त। हम्म, कि परमात्मा के प्यार के लायक ही नहीं हूं मैं तो जब बाबा प्यार की बातें करता है ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे बिना नहीं, ये तो ठीक है, पढ़ लिया स्क्रिप्चर की तरह, चलो आगे चलो। हम्म, हम्म। हाँ जी, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा अच्छा, आगे अच्छा। अरे रुको ना, गॉड इज टेलिंग यू द सीड। ये एक पैसेज इनफ है, बस इसको संभालो, बाकी सब अपने आप हो जाएगी। माया, दूर, साहस, सब आ जाएगा। पूरी मुरली आ जाएगी इस फर्स्ट पैसेज में, हाँ, जिसने एक्सेप्ट कर लिया इस ट्रूथ को। एक्सेप्ट करते हैं, हाँ जी। हाँ। हम्म, हम्म। दीदी भक्ति मार्ग में बाबा भगवान को पेडेस्टल पे बिठाया हुआ है ना, कि हम तो पैरों की धूल हैं, यही बोलते आए। और बिल्कुल। कितने और याद क्यों करते हैं कि वो हमें दुखों से छुटकारा देंगे और हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे, इसलिए हम अपने और स्वार्थ सबसे के लिए उनको बड़ा, पूछते हैं। तो सबसे बड़ा दुख क्या है आत्मा का? ये भूलना कि मैं परमात्मा समान हूं, और तो मैं अपने इसलिए इसको अंदर। तो एक्सेप्ट करने में जो औरों को भी बोलो तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना कि हम भगवान जैसे हैं। बच्चे तो बोलते ही हैं, सभी बोलते हैं, भक्ति में भी बच्चे बच्चे हैं,
लेकिन उसके समान हूँ के नहीं। हाँ, ये बोल देंगे कि जैसे जैन धर्म में भी है कि आत्मा परमात्मा बन सकती है। हाँ हाँ, है तो ना। वो तो इसलिए ये क्यों मैं वर्दी फील नहीं हो रहा है, क्योंकि इन जो फीलिंग्स आ रही हैं, हर माइंड जो रिएक्शंस आ रहे हैं, वो बहुत पर्सनल है आज। और जितना ये इम्पर्सनल होगा, माइंड की फीलिंग्स, इमोशंस, इमेजेस, थॉट्स, जितना ये इम्पर्सनल होगा, ऑटोमेटिकली आपको अपना बीज रूप सत्य लगेगा। हम्म, और उसको इम्पर्सनल देखने के लिए मुझे स्टार्ट ही बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में होना होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है ये टास्क, दीदी नहीं फिर जो पॉसिबल। साक्षी की हम प्रैक्टिस करते हैं वो भी तो बाबा के साथ ही होकर कर सकते हाँ हैं ना। बिल्कुल, है पर ना। साक्षी का प्रैक्टिस नहीं है, फिर वो रियलिटी है आपकी। वो प्रैक्टिस तो रीनी कर रही है। हाँ, हाँ, प्रैक्टिस फिर वर्ड यूज नहीं होगा। नहीं फिर वो होगा। कंबाइंड आत्मा की ट्रू पोजिशनिंग ही साक्षीपन है बिल्कुल। ना। ये ठीक दीदी। है ना, तो ये है स्वरूप। फिर बाबा क्या फील करता है, क्या फील कर रहा है बाबा? मन जो फीलिंग करता है आने जाने वाली, वो नहीं। तो बाबा मेरे साथ बैठकर मुझे दिखाता है सारी फीलिंग्स को भी कैसे देखना है। तो अंदर ही अंदर, इसीलिए तो कंबाइंड, तभी तो दूसरी आत्मा। पहले तो बाबा क्या करता है, आपको अपने साथ बिठाकर कंबाइंड फॉर्म में, बस मेरा स्टार्टिंग एंडिंग बिगिनिंग पोजीशन ही यही है, मैं बीज हूं बाबा जैसी, बस ये। अब मैं बाबा के साथ हर एक फीलिंग, हर एक संस्कार, हर एक इमोशन बाबा के साथ, बाबा की फीलिंग में मैरिनेट होके, उसकी साथ कंबाइन, मतलब उसमें मैरिनेट होकर, उसमें डूब कर, अब मैं वो जो भी आ रही जा रही फीलिंग्स है ना, उनको देख रही हूँ। हम्म, कभी कंपटीशन आ रहा है, कभी जेलसी आ रही है, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी ईगो आ रहा है, कभी मैं लायक नहीं हूं आ रहा है। ऐसी फीलिंग्स से पर्सनली नहीं, बाबा के साथ हो तो इसमें डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। ये प्रूफ है कि आप बाबा के साथ हैं, कि आपके ट्रुथ में और आपकी जो टेम्पररी अंदर झाड़ चल रहा है ना 24 घंटे, हाँ जी। उससे आपका डिस्टेंस क्रिएट डिस्टेंस होना शुरू। दिस इज बढ़ता द प्रूफ जाएगा। योर बाइंड विद गॉड। ठीक दीदी, हाँ जी। फीलिंग, हाँ जी, बिल्कुल। ये हो गया। हाँ, फिर है एक्सपीरियंस। ओके। बाबा एब्सोल्यूट अभोक्ता है, हम्म। बियॉन्ड ऑल टेम्पररी एक्सपीरियंसेस। अगर वो अकर्ता, असोचता, अभोक्ता है, वो ये अनुभव करता है अपने आप को ऐसे, तो फिर मैं कैसे आत्मा बाबा को कॉपी करती रहूं, चिपकी रहूं उसके और कॉपी करूं उसको? क्यों बाबा को अकर्ता की फीलिंग आती है? क्यों आती है? कौन बताएगा? Baba doesn't associate with any डूइंग। thought, yeah, या any doing. या It just happens जो recording है और and he एग्जैक्टली। absolute truth. So his positioning is always that. एग्जैक्टली। और आज बाबा ने मुरली में भी बोला है, मैं करावनहार निमित्त बच्चों से कार्य कराता। हाँ, तो उसमें वो हमेशा एक अकर्ता की, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जिसमें कर सब कुछ वो रहा है, हम्म, पर वो अपने बच्चों के द्वारा करा रहा है। इंस्ट्रूमेंट। मीनिंग क्या है? टाइनी सी इंस्ट्रूमेंट। पॉइंट बच्चा है, रीनी बच्चा नहीं है, टाइनी सी पॉइंट बाबा का बच्चा, हाँ जी। है ना। अब बोल रहा है तू मैटर को यूज कर मेरे साथ, उसको पता है उसके बिना मैं मैटर में 1 सेकंड में फंस जाऊंगी। तो उसको पता है कर्ता करण करावनहार वो है, पर वो उसमें भाव ही नहीं है पर्सन आइडेंटिटी का, जो एक सेपरेट आइलैंड बन जाती है ना। इसलिए वो अकर्ता वो मुझे भी ऐसे ही देखता है कि तू पर्सन आइडेंटिटी जो 84 बर्ड्स की जो पार्ट्स लेके, तू कुछ भी नहीं है, तू टाइनी सी पॉइंट है, बस मेरे साथ रहे। तो जितना मैं उसके साथ रहती तो मैं लिमिटेड पर्सन में नहीं फंसती हूँ कि मैंने किया, मुझे करना है। मुझे वो भी पार्ट साक्षी होके दिखता ठीक। है ना, साक्षी होकर दिखता है।
तो प्रैक्टिकली जो हमने देखा है, जैसे अभी ये बच्चों से भी बात कर रही है, जैसे अभी सब है, सब बैठे हैं, अंदर एक फीलिंग होती, बाबा और मैं कंबाइंड है, और ये बीज भी बाबा के साथ कंबाइंड है। मैं उस आत्मा को भी बाबा के साथ कंबाइंड देखती हूँ एक्चुअल में। मैं आत्मा सामने वाली आत्मा को भी बाबा के साथ कंबाइंड है। आप सब भी बाबा के साथ कंबाइंड है मेरे लिए, है ना? हाँ जी। सब कंबाइंड है बाबा के साथ, हर एक का अपना अपना रिलेशनशिप है बाबा के साथ, ठीक है दीदी। है ना? अब आप बात करें उस आत्मा से, कौन सी फीलिंग्स एक्शन में आएंगी? हाँ, जो बाबा की फीलिंग हो दीदी। जो बाबा की फीलिंग है ना? तो ये आत्मा जो बेटी का पार्ट प्ले करी ना, अभी 2 दिन हुए उसको आए हुए, तो उसने कल उसके फादर के पार्ट को जो प्ले कर रही ना आत्मा, उसको बोला, मुझे 2 दिन में ऐसा फील हो रहा है, मैं अपनी स्पिरिचुअल में रीअवेकनिंग तो नहीं बोलूंगी, पर मुझे इंटरेस्ट आ रहा है मेरी स्पिरिचुअल बीइंग में, मैं जो हूँ। हाँ, मुझे लगता है मैं आई इसीलिए हूं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आप उसको भी कंबाइंड देख रहे हो, खुद भी कंबाइंड हो। आप कोई एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं हो कि हाँ मैं बाबा से कंबाइंड हूँ, वो कम है, वो ज्ञानी नहीं है। नो, वो भी बाबा का उतना ही, बाबा उसको भी प्यार दे रहा है। बात करते करते वो कुछ बोल रही है, मैं बाबा के साथ उसको कमेंट, देखो बाबा आप मदर हो ना उसकी, आपको उसको मदर की फीलिंग मिल रही है उसको आपसे। मुझे वो क्या बोल रही है इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, पर वो बाबा उसको मदरली फीलिंग दे रहा है। बाबा सुन रहा है, ये कान बाबा के हैं, बाबा सुन रहा है उन कानों से। तो आपका टेंशन इन चीजों पे है, इंटरैक्शंस में, है ना? इसमें नहीं वो क्या बोल रही है, मैं क्या जवाब दूंगी, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। Then you're already stuck. या देन यू आर गॉन, दोनों ही स्टक एक दूसरे में। सही है दीदी। हाँ जी। तो ये एक्सपीरियंस अकर्ता, फिर कर्ता कौन महसूस होगा? बाबा। बाबा। सोचता, मैंने तो सोचा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो सुना ही नहीं, तो सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। सोच रहा कौन है? वो सोच रहा है, फिर वो जो दे रहा है वो मैं बोल रही हूँ। सोचने का काम भी बाबा का। सोचने का भी काम उसका, मुझे कहाँ पड़ी है सोचने की, बहुत सोच लिया, देख लिया, सोच सोच के क्या हो गया हालत। उसको सोचने दो ना, क्या सोचना। सही है दीदी। अभोक्ता, आई एम बियॉन्ड ऑल एक्सपीरियंसेस, मैं हर एक का एब्सोल्यूट फॉर्म महसूस कर रही हूँ, तो मुझे ये टेम्पररी आने जाने वाली फीलिंग्स अपनी नहीं लगेगी। बिल्कुल। अभोक्ता, एब्सोल्यूट बीइंग, undefinable by any experience that comes and goes. तो दीदी Define, कंबाइंड, ये जो भी आपने इतना एक्सप्लेन किया, ये कंबाइंड ये स्वरूप सब बनने का ये कंबाइंड मतलब। स्वरूप अच्छा है। दीदी, मुझे नहीं पता था ये इतना, मतलब ये हर नो चीज में प्रॉब्लम, इतना आपने कंबाइंड। क्वेश्चन बहुत पता है क्लैरिटी क्यों लेके दीदी, आया। कई चीजें मतलब हमें अभी, जैसे अभी एक ज्ञान में चल रही है, तो प्रैक्टिस भी अभी साक्षी की ही कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत जरूरी है जैसे आपने बिल्कुल समझाया। तो बिल्कुल। उसके साथ साथ ये एडिशनल चीजें भी अब धीरे धीरे ज्ञान की समझ आने लगी हैं, लेकिन प्रश्न हाँ, आते हैं जरूर, तो इसलिए मुझे ये अभी कंबाइंड का नहीं नहीं, मतलब वेरी गुड क्वेश्चन। कंबाइंड होता क्या है? कंबाइंड कंबाइंड सुन तो रहे, पता पर तो हो होता ना क्या है कंबाइंड combined? है क्या। मैं उसको मतलब ठीक है, एक्सेप्टेंस तो एक बात समझ आई कि मैं हूँ हाँ ही कंबाइंड। जैसे आपने हमेशा, मैंने देखा कि एक ऐसा मतलब ज्ञान में ये पॉइंट हमेशा ही आया आपके हर पार्ट में ना, कि मैं तो हूँ ही, हर पल हूँ, और हाँ, हर पल में हमेशा ही हूँ। ये बिल्कुल। फैक्ट है बिल्कुल, क्योंकि आत्मा का सत्य है ना, ये क्या परमात्मा का भी ये सत्य सत्य है। है? जो बाकी परमात्मा जो का भी मन सत्य कह है। रहा है वो सब झूठ है, हाँ सब जी। झूठ है। चाहे वो कितना हाँ। भी मुझे बताने की कोशिश करेगा, तेरे अंदर ऐसी ऐसी फीलिंग्स है, तू कहाँ से बाबा से कंबाइन, बहुत प्योर होना पड़ता है बाबा से कंबाइन होने के। एक्चुअली इसके नहीं आती वो प्योर होना पड़ता है वाली फीलिंग बाबा के साथ, अब बिल्कुल भी। पर माइंड ये बोलता जरूर है, तेरे कहाँ, तू कहाँ कंबाइन, तेरे अंदर ये फीलिंग है। तो मैं आत्मा तो बाबा के साथ बैठी होती हूँ ना, तो मुझे आत्मा को बाबा देखता है, बच्ची नहीं सुनना वो बातें, तेरे लायक नहीं है वो बातें, तू है ही मेरे जैसी, बस मेरी जो फीलिंग है वही तेरी फीलिंग है। ठीक है दीदी, बहुत अच्छा। और भी कुछ पॉइंट है दीदी इसमें कंबाइंड में, हाँ, जैसे मतलब आपने ये explain सब है कि बाबा की प्रेज क्यों मेरे लिए भी अप्लाई हो रही किया। है ना? इसलिए
तो इसलिए आप हर चीज में, हर सिचुएशन में कंबाइंड हूं, वो भी कंबाइंड है, मैं भी कंबाइंड हूं। अब बोलो क्या बोलना है जिसको भी कहो, एक्शन में आओ, सब कुछ करो, सबके बीच में रहते, सबके ऊपर बाबा दिखता है मुझे। मतलब कहने का कि बाबा उसके ऊपर लाइट शाइन कर रहा है, उसके ट्रुथ के ऊपर, हर एक के ऊपर बाबा लाइट शाइन कर रहा है उसके ट्रुथ के ऊपर। इसीलिए शायद हमारी यादगार वो ओमनी प्रेजेंट वाली भक्ति मार्ग में सही पर है। अभी हमारी समझ से है, ज्ञानी है हाँ हम। जी, अब यही समझ हमारी से है। यादगार बाबा को ओमनी प्रेजेंट बनाती है भक्ति मार्ग में। हाँ जी, हम ही अब बनाते जैसे हैं उसको ओमनी प्रेजेंट, कोई और नहीं, हम ही बनाते हैं। हाँ जी, वही यही यादगार है ना दीदी, हम कहते हैं परमात्मा ओमनी प्रेजेंट है। क्योंकि हम हर एक कहाँ आत्मा के से? साथ बाबा को देख रहे हैं, बाबा को मतलब उसकी नजर से मुझे उस आत्मा को देखना है। हाँ जी, बिल्कुल। ये मीनिंग है ओके, ठीक है ना? दीदी। तो अभी भी आपके ऊपर बाबा की लाइट शाइन हो रही है इस आत्मा के अनुसार। हाँ, तो मैं आत्मा बाबा जैसे आपको देख रहा है वैसे देखूंगी। जी, मुझे ये अनीता वनीता पाठ वाठ कुछ नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? बाबा आपको कैसे देख रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे ठीक है जी दीदी, बिल्कुल शुक्रिया दीदी, बहुत 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 अच्छे से समझ आया आज। ये कंबाइंड है। दीदी एक रोशनी, क्वेश्चन था चैट में, असोचता मीन्स क्या? और एक और क्वेश्चन है कि 5 स्वरूप एक बार और अच्छे से क्लियर कीजिए। तो आप बोलें तो पहले मैं इनको अनम्यूट करूं, फिर आप ये 2 क्वेश्चंस का आंसर। हाँ, असोचता मीन्स आत्मा का नेचर थॉटलेस है, पर मन का नेचर घोड़ा है। दोनों अलग। आत्मा सोच से परे है। एक मिनट, हमने कल ये इंग्लिश क्लास में शेयर किया था। आत्मा इज अ नेकेड सोल, प्योर गोल्ड। बिल्कुल, यू डोंट नीड अ थॉट टू बी। आपको संकल्प की जरूरत नहीं है टू बी अ सोल। ट्रू? इतना क्लियर है? नेकेड, बिल्कुल नेकेड, कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ है ना? जीरो कपड़ा पहना हुआ है ना? बिल्कुल नेकेड सोल, ये मैं हूं। इटर्नली, अनचेंजिंगली, ये नेकेड सोल मैं हूं। ये क्लियर कर लो पहले एक बार। मेरे बारे में एक ही चीज कही जा सकती है, आई एग्जिस्ट। उसके बाद सब डिस्क्रिप्शन है मेरा, जो बाबा देता है। सब डिस्क्रिप्शन है। आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ जॉयफुल सोल, आई एम अ दिस सोल, आई एम अ दैट सोल। ये सब डिस्क्रिप्शन है उसके बाद। पर आई एग्जिस्ट, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर एग्जिस्टेंस। ये मैं हूं इटर्नली, राइट? ये पहले एक्नॉलेज करना है अपना थॉटलेस, असोचता एग्जिस्टेंस। मुझे सोच की जरूरत नहीं है कि मैं आत्मा हूं। ये मैं आत्मा हूं सोच भी मेरे साइलेंट थॉटलेस ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रहा है। मैं आत्मा हूं शब्द मैं नहीं हूं। क्लियर? तो ऑटोमेटिकली सेंस ऑफ बीइंग होम, सेंस ऑफ बीइंग विद बाबा ऑटोमेटिकली है। क्योंकि बाबा ने कल क्या बोला था, आत्मा को अपने परफेक्शन से क्या अलग करता है? किसको याद है संडे की मुरली? व्यर्थ संकल्प। हाँ, आइडेंटिटी विद व्यर्थ संकल्प मीन्स एवरी संकल्प इज व्यर्थ। जिस भी संकल्प से आइडेंटिटी बनाई वो व्यर्थ, चाहे कितना भी मैं आत्मा हूं संकल्प ही है। उस संकल्प से भी आइडेंटिटी बनाई तो व्यर्थ। अगर ये देखा मैं आत्मा हूं, कुछ वर्ड्स हैं जो माइंड ने क्रिएट किए हैं, बाबा ने माइंड को दिए हैं, क्रिएट किए हैं वो वर्ड्स, पर वो वर्ड्स मैं नहीं हूं। वो वर्ड्स मेरे थॉटलेस ट्रुथ की तरफ और वर्डलेस ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं।
तो मैंने समझा है मैं एग्जिस्टेंस हूं, और ये शब्द मेरे अंदर से, मन के अंदर से बाहर आए हैं। क्लियर? हाँ दीदी, इनको भी तो रिकॉर्डेड कह सकते हैं ना कि ये भी रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट में रिकॉर्डेड है मेरे ट्रुथ बिल्कुल, के लिए, क्योंकि ट्रुथ ये के पार्ट संकल्प, बहुत खुलना था मैं ना, आत्मा, ये वाला। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं आत्मा हूं भी सिर्फ संकल्प है। रिकॉर्डिंग बोल रही है, जो याद दिला रही है मुझे कि मैं हम्म। हूं तो ये वर्ड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, मैं हूं ही नहीं तो ये वर्ड्स कहां से आएंगे? आई एम प्योर एग्जिस्टेंस। बस मेरे बारे में और कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए बाबा बोलते हैं चाइल्ड ऑफ गॉड। ये सबसे बड़ा स्वमान है आत्मा का, क्योंकि चाइल्ड मीन्स गॉड लाइक, है ना? ट्रू? ये क्लियर हुआ? तो पहले जब तक ये क्लियर नहीं होगा बाकी सब झमेला हो जाएगा। जब तक ये क्लियर नहीं हुआ, नेकेड बॉडीलेस सोल, प्योर गोल्ड। अब बाबा के साथ जब मैं कंबाइंड होती हूं, जैसे ही इस स्मृति को जागती हूं, तो मुझे क्या रियलाइज होता है? मैं तो हूं ही कंबाइंड, मेरा इनकॉर्पोरियल रूप, अशरीरी रूप मुझे पता चलता है। जैसे ही मैं थॉटलेस स्थिति में होती हूँ, मुझे पता चलता है, अरे अगर मैं कोई भी फीलिंग नहीं, कोई भी थॉट नहीं, तो मैं हूं कौन? मैं एक लाइट ही हूँ, बॉडी तो वैसे ही मैटर की बनी हुई है, एशेस की बनी हुई है। मैं हूं कौन? अगर ये बड़ा बड़ा बॉडी जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। हाँ, इतना बड़ा दिखड़ा जैसा बॉडी दिख रहा है, रोबोटिक, यही मैं नहीं हूं। और थॉट्स भी मैं नहीं, तो बचा क्या पीछे? एक लिविंग लाइट हूं मैं, बीज। तो एकदम से क्या रियलाइज होता है? बाबा और मैं तो कंबाइंड ही है फिर तो मेरा, मुझे निराकारी रूप बड़ा नॉर्मल नेचुरल लगता है, फिर प्योर गोल्ड। फिर मुझे हर आत्मा का वो ही रूप दिखता है ना? इसने देखा है अभी कि लेटली जब भी कोई बात कर रहा होता है ना, मुझे लगता है अच्छा ये इसके कपड़ों का, ये इसके शब्दों का ड्रेस, ये इसके संकल्पों का ड्रेस। मुझे तो उसकी ट्रुथ को देखना है जो ड्रेस लेस है। हम्म। तो बेटी बात कर रही होती ना, तो बाबा के साथ दिखता है, बच्ची शब्दों का ड्रेस उतार दे। अच्छा उतार दिया बाबा। अच्छा उसके एक्सप्रेशंस का ड्रेस भी उतार दे, उतार दिया बाबा। अच्छा उसके संकल्पों का भी जो वो बोल रही है शब्दों में, उसको भी ड्रेस उतार दे, उतार दी बाबा। अच्छा बच्ची अब क्या दिख रहा है? लिविंग बीज दिख रहा है बाबा, और कुछ नहीं दिख रहा। तो वो अपनी बात कर रही होती, ये बाबा से अपनी बात कर रही होती है अंदर, है ना? नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? कर सकते? कर सकते, कर सकते। अरे कपड़े तो उतारने हैं उनके सारे। और क्या करना है? शब्दों के, संकल्पों के उतारते जाओ, उतारते जाओ, उतारते जाओ। बात करते करते ना और सुनते सुनते इतना नहीं हो पाता जितना भी, या तो अभी बहुत प्रैक्टिस की इसमें बहुत अटेंशन की जरूरत है। साक्षी होना है, साक्षियों के देखना है ना? बीच फिर वो बीच में देखते तो हैं कि हाँ झाड़ निकल कल, रहा है, एक्सप्रेशंस हैं, मतलब ये सब हाँ एक उसमें ले तो कल आते हैं दो कि भाई आत्मा है ना, भाई आत्मा और बेटी आत्मा जो पार्ट प्ले कर रही है, उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा है इसके सामने, करियर के ऊपर। करियर के ऊपर, हाँ। एक बोल रहा है ये करियर में ऐसे होना चाहिए, एक बोल रहा है मैं बाबा के साथ देख रही हूँ ये भी कपड़े उतारो, आर्ग्यूमेंट भी एक कपड़ा है। अच्छा, क्योंकि वो शब्दों में बिलीव गया, ये भी कपड़ा उतार दे। अच्छा, मैं चुपचाप बैठ के खेल देख रही हूँ, खेल खेल रही हूँ बाबा के साथ। अच्छा ये संकल्पों का इनका, वो भी ड्रेस उतार दे, वो भी ड्रेस उतार दे। हाँ, फिर ये मैं अपने अपने काम में लगी हूँ, वो अपने काम में लगे हुए हैं, वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, मैं अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। 2 मिनट चला होगा, फिर वो भाई आत्मा नीचे ऑफिस में चली गई, और वो तम तम करके ऊपर जाने लगी, तो एकदम से अंदर से आया, नहीं उसको नीचे बुला। ठीक है, उसको बुलाया। मैंने कहा आओगे थोड़ी देर, एक बार नीचे? कहा नो, आई डोंट वांट टू कम। मैंने कहा ठीक है, ऑप्शन है तुम्हारे पास, अगर इच्छा हो तो 2 मिनट बात करने के लिए आ जाना नीचे। तो वो आई नीचे बात करने के लिए, ऊपर तक पहुंच के फिर वापस नीचे आई। हाँ नीचे आई, बैठी सामने।
मैंने कहा आई अंडरस्टैंड। फिर बाबा के साथ तो ऑफ कोर्स यू आर कंबाइंड, तो बाबा के साथ बोल रही हूँ, बाबा आप कैसे देख, क्या बोलना है, क्या बोलना है, अंदर ही अंदर पूछ रही हूँ क्या बोलना है, कुछ बोलना है तो बुलाया क्यों है नीचे, उसको बोलना क्या है बुलाया क्यों है तो फिर आप बात कर रहे हो, अच्छा आई अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो बाबा यही बुलवाता है, आई अंडरस्टैंड योर पोजिशन, क्योंकि मुझे उसका झाड़ बिल्कुल राइट और एक्यूरेट दिख रहा होता है उस वक्त, है ना। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारा पोजीशन क्या है, बिल्कुल अपना नहीं, बट ही शुड नॉट फोर्स मी, आई इफ आई वांटेड टू आई वुड नॉट हैव कम फ्रॉम लंदन, दिस दैट ये वो, व्हाई हियर दिस दैट यू। मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, देख रही हूँ, अच्छा उसकी ड्रेस उतारती जा, अच्छा ठीक है, ओके गॉट इट। एक और बताऊं तुझे, एक दूसरा, और ये नहीं बोल रही हूँ कि राइट रॉन्ग छोड़ो, दोनों हम राइट रॉन्ग से बाहर ही निकल जाते हैं ना, राइट रॉन्ग छोड़ते हैं। एक और दूसरा दृष्टिकोण दिखाऊं, ओके टेल मी व्हाट डू यू थिंक। फिर बोलती है यू नो व्हाट, यूर राइट, मुझे जो उसकी छोटी सिस्टर का पार्ट प्ले कर रही है ना, दूसरी डॉटर, बोलती है मुझे उसने बोला एक बार कि ना जब भी तू डैड से बात करे ना तो देखना यू आर टॉकिंग टू अ 3-year-old बोले कि व्हेन आई टॉक टू डैड एज अ 3-year-old तो मुझे गुस्सा आता ही नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि वो मेरा बच्चा बन जाता है And I was amazed to hear this. Mule, I forgot to see dad as 3-year-old. That is why I reacted. इसलिए मैंने रिएक्ट किया क्योंकि मैंने डैड को 3-year-old नहीं देखा। हाँ, नाउ आई अंडरस्टैंड। फिर उसने बताया कि ऑफ कोर्स ना आई अंडरस्टैंड ही इज मीनिंग वेल फॉर मी, ही वांट्स मी टू बी सक्सेसफुल, व्हाट नॉट व्हाट नॉट व्हाट नॉट। फिर उसने उसका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड भी किया। हाँ, फिर मैंने कहा कि अब बस तुझे क्या करना है, यही तो देखना है ना कि 3-year-old से बात करी, बस और कुछ नहीं। अब उसको ज्ञान नहीं, पर 3-year-old से क्या, वो मदर बन गई ना। मैंने कहा यूर अ वर्ल्ड मदर, यू टॉक लाइक अ वर्ल्ड मदर। तो ऐसा नहीं कि हम बस चुपचाप बैठे, कोई बात नहीं करनी, अरे बाबा के साथ होगे ना तो क्या क्या निकलता है आपको पता भी नहीं चलेगा। आप उनको बस उनके उस पार्ट में टाइट फिक्स मत कर दो, जो चल रहा है उसको देख, उतारते जाओ उनके संकल्प के कपड़े, उनके एक्शन के कपड़े, उनके उनके संस्कारों के कपड़े, उनके एक्सप्रेशंस के कपड़े, सारे कपड़े उतारते जाओ उनके, बाबा के साथ बैठ के आपका बस यही जॉब है ना। चोला, हाँ चोला, चोला, चोला उतारते जाओ, है ना। ये संकल्पों का चोला ही तो है, कपड़ा चोला जो भी, इसकी हिंदी में थोड़ी वो क्या बोलते हैं बहुत प्योर हिंदी नहीं है, तो चोला उतारते, जो किसी ने रेकमेंड किया है, चोला बोले दीदी आप, अच्छा ठीक है, चोला चोला उतारते जाओ ठीक है। Then you are really living like an angel wherever you are. आप एंजल हैं। हाँ, पूरे कल्प में ऐसी जॉब नहीं मिलेगी आपको। मेरा एक ही उसूल रखें याद, आत्मा अपना, बस सब आत्माओं को बाबा की टचिंग मिलती रहे कैसे भी, बस जिस दिन आत्माओं को परमात्मा का प्यार महसूस होना शुरू हो जाएगा, अपने आप ही वो अपने संस्कारों के खेल से बाहर आ जाएंगे। और मेरी ड्यूटी एक है कि उनको परमात्मा का प्यार बस मिलता जाए, मिलता जाए। इसीलिए मैं इस सीन में उपस्थित हूँ। हाँ, अच्छा शब्द बोला ना, उपस्थित हूँ इसीलिए मैं इस सीन में उपस्थित हूँ we'll take questions लेंगे। हाँ जी जरूर। मुरली का सारी पूरा फर्स्ट पैसेज है ना, इसीलिए उसी को। एक सेकेंड ना, किसी ने चैट में डाला था कि जो वरदान है ना वो एक्सप्लेन कीजिए, फिर वी विल टेक क्वेश्चंस एंड। ठीक है, फिनिश, ओके।
बाबा का एक और क्वालिटी बताना भूल गई, न्यारा और प्यारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट क्वालिटी बाबा की। तो आप न्यारे थे ना सीन में, न्यारा देखा ना आपने सीन में, आपको इसीलिए सीन बताया कि आपको पता चले न्यारापन क्या होता है। न्यारापन कोल्डनेस नहीं है, न्यारापन एक्सट्रीम प्यार है। एक्सट्रीम प्यार, चुप नहीं रहना होता है। चुप रहना होता है जब चुप होना होता है, बोलना होता है तब बोलना भी होता है। ये दोनों की पावर टू डिसर्न होगी, कब बोलना और कब चुप रहना है ना? ये बहुत क्लैरिटी आई। ट्रू। ये है हाँ जीरो स्टेट। आप जीरो, सब जीरो, अंदर से झाड़, किसी का कुछ एक्सप्रेस हो रहा है, किसी का कुछ एक्सप्रेस हो रहा है, डजंट मैटर। तो इस ब्राह्मण जीवन में दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंधों से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। बाबा ने आज बोला ना, प्रेम के झूले में झूलो ना बच्चों। ट्रू, प्रेम के झूले में झूलो बाबा के। तो बाबा दाता भी आपको एक एक पल दे रहा है, जो आपको जरूरत है वो मिलता जाएगा उससे। हर सीन में वो आपको देगा, आपको सोचना भी सिखाएगा, आपको बोलना भी सिखाएगा, आपको चलना भी सिखाएगा। आप रहो तो उसके साथ। विधाता, इससे आप अपनी डेस्टिनी लिख रहे हो। परमात्मा के साथ जो कर्म क्रिएट कर रहा है वो अपनी डेस्टिनी कैसी लिख रहा है? कैसी लिख रहा है? एक्यूरेट। एक्यूरेट और सुख, एक एक सेकंड का सुख उसको महसूस हो रहा है अपना। Destiny of happiness is not later, now. नहीं? फिर और वरदाता, ब्लेसिंग है ना उसकी दृष्टि मेरे लिए, नहीं है? ब्लेसिंग है ना उसकी सोच मेरे प्रति। वरदाता है ना वो। उसका सबसे बड़ा वरदान क्या है? उसकी दृष्टि। उसका दृष्टि मतलब सिर्फ ज्ञान, शब्दों वाला ज्ञान नहीं, उसका एसेंस जो है वो उसकी दृष्टि है। पूरे ज्ञान का एसेंस है उसकी दृष्टि। मुरली के भी शब्दों में फंस गए तो फंस गए एक्सपेंशन में। हाँ जी बोले। ये कह सकते जो वो उसकी दृष्टि के बारे में, कि वो जो मेरे को एकदम सत्य देखता है बिना झाड़ के, बिल्कुल वो मेरे लिए बिल्कुल वरदान बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक दीदी वो अभोक्ता और अकर्ता का ये कह सकते हैं ना, जो कि बाबा बच्चों से ही करवाता है, क्योंकि बिल्कुल बाबा को ये जैसे कहते हैं ना, इस सृष्टि का लॉ भी तो है ना कि जो करेगा सो पाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। बाबा को तो यहाँ खेल खेलने आना नहीं है, हम्म। इसलिए बाबा बच्चों के द्वारा जो है करवाता है, क्योंकि बच्चों तुमने ही पार्ट प्ले करने आना है। हाँ, तो टाइनी पॉइंट की बॉडी के थ्रू, इसमें बीच में पर्सन नहीं होगा फिर, है ना? हाँ, बच्चों मतलब आत्माओं को टाइनी पॉइंट की आत्माएं शरीर बॉडी का के थ्रू। आधार, हाँ हाँ, आधार लेकर जो आधार है उनसे लेकर करवाता है। हाँ, बिल्कुल, है ना? तो मैं आत्मा परमात्मा मिलकर शरीर को यूज करते हुए कर्म में हम्म, लाते हैं। मुख से बोलते हैं, आंखों से दिखते हैं बाबा और मैं साथ में, कानों से सुनते हैं साथ में, तो हम शरीर को साथ में यूज कर रहे हैं। तो क्योंकि इसमें बीच में कोई पर्सन नहीं है तो इसलिए अकर्ता हो गया, क्योंकि कर्ता भाव सिर्फ पर्सन आइडेंटिटी में हो सकता है, आत्मा में नहीं हो सकता कर्ता आत्मा। भाव। है ना? तो मैं सारा कर्ता भाव की जो फीलिंग्स हैं उनसे साक्षी।
ट्रू, साक्षी रहती हूँ तो उनमें फंसती नहीं हूं, तो मुझे अपना अकर्ता भाव में रहकर कर्ता भाव भी साक्षी होके दिखता है। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं तो रूहानी मौज में रह सकते हो अगर ऐसे अनुभव कर रहे हो बाबा को। तो बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। सब कुछ बाबा से मिल रहा है ना आत्मा को, तो उसको किसी से भी कुछ चाहिए? चाहिए आपको किसी से कुछ? है कोई जो दे सकता है आपको कुछ? है किसी में देने के लिए? आप भरपूर, आपको तो सब भरपूर दिख रहे हैं, आप भी भरपूर, वो भी भरपूर। वो चाहे पार्ट में एकदम लेने वाला पार्ट ही प्ले कर रहे होंगे, पर आपको उसकी भरपूरता दिख रही है ना, जैसे बाबा को दिख रही है। तो बाबा की दृष्टि आपके लिए सबके प्रति वही दृष्टि हो जाती है। तो शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट हूं मैं, है ना। बाबा के साथ बैठकर सारी माया को साक्षियों के देखती, यही तो सीखा है ना एज अ स्टूडेंट। क्या सीखा है आपने? मुरली रटी है सिर्फ, या सीखा है उसका मीनिंग क्या है एसेंस में? हाँ, गॉडली स्टूडेंट मतलब अपना परफेक्ट रूप में रहकर माया से साक्षी होकर देखना, ये है गॉडली स्टूडेंट। क्लास में सब तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ रटते हैं, रट रट के आते हैं, कुछ को बस समझ आ जाती है, एक बार समझाया और पेपर में बैठे और पास। रटा हुआ होता है तो अगर वो उस अनुसार नहीं होता तो वो भूल जाते हैं फिर। तो रटने वाला काम नहीं करना है, एसेंस लेना है ज्ञान का। सही है, सही है, एसेंस। ओके, तो रियल शिक्षक मुझे एसेंस सिखा रहा है। इसलिए हाँ, एकदम एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब ये नहीं कि मैं एक्यूरेसी में फंस जाऊं कि दूसरे इनएक्यूरेट लगे, वो वाली एक्यूरेसी नहीं जो दूसरों के इनएक्यूरेसी को जज करती है। वो एक्यूरेसी जो हर एक को एक्यूरेट देखती, चाहे उनका भले ही पार्ट में अभी ज्ञान को प्रैक्टिस करने के लिए कैसे भी चल रहा है, वो भी एक्यूरेट है। मैं एक्यूरेट, वो इनएक्यूरेट, वो वाला एक्यूरेसी नहीं, जजमेंटल एक्यूरेसी। वो भी एक्यूरेसी हमने देखी है ज्ञान में, मेरा तरीका राइट है उसका गलत, वो वाली एक्यूरेसी नहीं। कौन सी एक्यूरेसी? सबका अपना अपना तरीका राइट है, परफेक्ट। मेरे लिए ये वर्क करता है, आपके लिए वो वर्क करता है, वंडरफुल, थैंक यू। राइट, तो ये एक्यूरेट प्रैक्टिस। तो बाबा बोल रहे हैं गॉडली, इस भाग्य का नशा रहेगा और सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है। सतगुरु की ब्लेसिंग्स मतलब ये कि कितनी भी माया जोर से आए बच्ची, तुम्हारा स्वरूप मेरा जैसा ही है। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है बाबा की। कुछ भी आ जाए, तुम हो ही मेरे जैसी, ये बाबा की दुआ। और ये सत्य कभी नहीं बदलेगा, ये बाबा की दुआ। ट्रू है ना। तो हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। हर कर्म में बच्ची, मैं तेरे साथ हूं, तू अकेली नहीं है। अकेलापन कौन महसूस करता है? थॉट आइडेंटिटी। ऐसे सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। मेहनत भी साक्षी होके दिखेगी हॉट आइडेंटिटी की। मैं मोहब्बत में हूं बाबा के साथ, बाबा मेहनत वाला संस्कार आ रहा है सामने, कोई बात नहीं, छोड़ दो, मुझे दे दो, मैं आई हूं सब कुछ एब्जॉर्ब करने, करनी घोर।
सारे पुराने कपड़े लेने। ट्रू। कितनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है, नहीं? इसलिए उसके झूले में झूलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन जी। लेंगे हाँ कि जी, रोशनी एंड किरण एंड रेनू, 3 लेकर फिनिश करते। सिस्टर रोशनी आप अनम्यूट। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, जो ये प्रैक्टिस है, इसमें मैं ये अपने मतलब मैं आत्मा ये कहूंगी जो मेरे कि ये ना मैंने मान तो लिया है, जो ये है, ये प्लेटफॉर्म है, जो ये आप बता रहे हो 101%, बट उसको है ना जान नहीं पा रहे कहीं ना कहीं, क्योंकि जो आप ये कहते हो ना कि बाबा आंसर करता है, तो शायद मुझे लगता है कि वो मेरा जो मैं जो बात करती हूँ कभी कभी, तो वो मन ही करता है, मैं आत्मा नहीं करती हूँ बाबा से। तो ऐसा लगता है बाबा से कि बाबा आंसर ही नहीं आ रहा मुझे, तो कभी कभी ऐसा लगता है उस पार्ट से भी अलग होके कि ये मेरा नहीं है, पर ऐसा लगता है कि बाबा बात करना जैसे कि बाबा ने बंद कर दिया है। पहले जो प्रैक्टिस थी ऐसा लगता था बाबा मुझसे बात कर रहा है, अभी ऐसा लगता है कि बाबा बात ही नहीं कर रहा है मुझसे। और दीदी कहती है कि बाबा ये कहता है, बाबा ऐसे, तो वो वाले समझ नहीं आता। परमात्मा का इंट्रोडक्शन या तो क्लियर नहीं है आपको अभी तक, क्योंकि अगर परमात्मा को जान लिया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आत्मा को बाबा से बात करना ना आए। नहीं, आत्मा को ही तो नहीं आ रहा ना, पहले मन कर रहा था बात। आत्मा को नहीं आ रहा तो पॉसिबल ही नहीं है, आत्मा का तो नेचुरल नेचर है ना। तभी तक मन ही बोल रहा है कि आत्मा को नहीं आ रहा, इस राइट? प्रैक्टिस में यही हो रहा है मुझे आत्मा के साथ कि बाबा आंसर नहीं आता। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मन ही क्वेश्चन कर रहा है, फिर वो आंसर जो आता है ना वो मन ही दे रहा है। तो मन बाबा का माइंड ही आंसर देता है, बाबा का माइंड आंसर देता है ना। बाबा के अंदर भी तो मन बुद्धि संस्कार है। और उस आंसर में क्या होगा, कैसे पता चलेगा? वो बाबा का है, उसमें बिल्कुल सेल्फिशनेस नहीं होगी, उसमें हर आत्मा के प्रति और पार्ट के प्रति एक रिस्पेक्ट होगा। तो आप आत्मा या तो बहुत ज्यादा एनालिसिस, आत्मा नहीं पार्ट जो है रोशनी, वो बहुत ज्यादा या तो एनालिसिस कर रही है, नहीं तो मोस्ट नेचुरल रिलेशनशिप है ना। या तो कोई ना कोई फीलिंग्स अपना बनाकर चल रही है, वो चेकिंग आप आत्मा को करनी होगी। ठीक है? ठीक है दीदी। हाँ जी, किरण। हाँ जी दीदी, ओम शांति दीदी। शांति। दीदी मैं एक तो ये बताना चाहती थी कि जैसे आपने कल भी गाइड किया, तो मैंने आज भी जैसे आत्माओं के साथ इंटरेक्शन तो होता ही है, कोई ना कोई बात आती है सामने, तो मैंने ये प्रैक्टिस किया जैसे आप बताया, तो मैंने उसी तरह प्रैक्टिस किया कि उस आत्मा को मतलब थॉट नहीं चलाया कुछ भी, उसको उसके पास देखा कि वो आत्मा कितनी परफेक्ट है, कितनी सुंदर है, कितनी प्योर है। तो वो मैंने उसको मतलब उसी टाइम में उस सिचुएशन को बदलते हुए देखा, एक तो ये प्रैक्टिस किया। दूसरा मैं कहना चाहती थी, जैसे बाबा ने फर्स्ट पैसेज में इतना सुंदर पैसेज कहा, तो लेकिन कोई असर ही नहीं हुआ। मतलब अच्छा लगा बस, हाँ ठीक है बाबा इतनी सुंदर बात कह रहा है, तो मतलब कहने का कि पर्सन आइडेंटिटी ने बात सुनी और उसको पास कर दिया, मतलब ऐसा मुझे लगा कि यही जब बात है आपने इसमें। मुरली सुनी सुबह तब? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ओके। हम्म। तो मतलब ऐसा क्या, मतलब जैसे पहले सुनते थे वैसी मुरली सुन रहे हैं, उसमें चेंज नहीं आया। तो मतलब आत्मा को मुरली सुननी चाहिए, ना कि पर्सनल आइडेंटिटी को सुननी चाहिए, कि वो बाबा बिल्कुल। की वो बात अंदर चली जाए और मेरा एकदम जैसे सिरन हो जाता है बॉडी में कि बाबा क्या कह रहा है मुझे, तो मतलब वो बात आनी चाहिए। एक तो चीज आनी चाहिए, शुड और शुडंट तो है ही नहीं इस ज्ञान में, ओके ओके। है ना। हाँ जी। आत्मा साक्षी होकर देख रही, अगर मन कह भी रहा है कि
फील नहीं हो रहा है या महसूस नहीं हो रहा है, बाबा यही इतना बात प्यार है। दिखा रहा है पर मुझे ये साधारण ही लग रहा है, रोज तो सुनती हूँ बाबा ऐसे ही बोलता है। ये माइंड का एक बहुत, बोलो आप, पावरफुल वेपन है ये, बोर्डम। सुख। अच्छा। रेपिटेशन को सुन के वो नंब हो जाता है, नंबनेस। हम्म। नंबनेस को क्या बोलते हैं? सुन सुन हो जाती है, सुन सुन हो सुन जाते हैं, सुन हो जाता है, हाँ जी। सुन हो जाते हैं। हम्म। ये माइंड की सुनता है, सुनता में नमनेस है, ये माइंड की नमनेस है। माइंड को अच्छा। कांस्टेंट नवीनता चाहिए, आत्मा को नवीनता की जरूरत ही नहीं है। आत्मा इज हैप्पी जस्ट बीइंग अ पॉइंट और अपने अंदर के झाड़ से साक्षी, है ना। तो हम मुरली सुनते हैं, हम भी कभी कभी मुरली पढ़ते ना तो एकदम से लगता है अगर सुना हुआ तो है ना, पहले आता है, हम्म। कभी कभी मन बोलता है ऐसे बीच बीच में, फिर ये उस वक्त रुक जाती है, फिर पूरी मुरली भी नहीं, उस वक्त पहले रुक जाती है। अच्छा। हाँ, मतलब क्या आगे जाने से, फिर पढ़ कौन रहा है मुरली? यही बात पूछना चाह रही थी मैं, हाँ जी। हाँ जी, फिर एक ही लाइन को लेके बैठ जाती है बस। अच्छा। हम्म। और बाबा के साथ देखती है कि बाबा ये फीलिंग आ रही है, बिल्कुल भारीपन वाली, की नंबनेस आ रही, नहीं मजा आ रहा मुरली में आज, अच्छा। माइंड ऐसे बोल रहा है नहीं मजा आ रहा आज मुरली में। हम्म। चुपचाप बाबा के पास साइलेंटली बैठ जाओ थोड़ी देर। अच्छा। मुरली में तो तेरे साथ ही पढ़ूंगी, फिर बाबा के साथ आत्मा साक्षी होकर बीज रूप में बाबा के साथ, कई बार इमेज भी लगा देती है, हेल्प करता है कभी कभी। कई बार इतना वो होता है ना माया का हम्म। डा बोल बाला हाँ हम्म, जी, हाँ जी। बोल बाला हाँ। जबरदस्त होता है। मैं आज तो मजा ही नहीं आ रहा है मुरली में होता हाँ, है। ये भी feeling आई, लेकिन वो फीलिंग भी आई, मतलब साधारण था जैसे करने की जरूरत नहीं है, गिल्ट फील कैसे करने है की उसको, जरूरत नहीं है। हाँ जी, मतलब जैसे इतना इम्पोर्टेंट पैसेज है तो उसमें तो इतना मजा आ जाना चाहिए था, जैसे एकदम से खुशी हो जानी चाहिए थी, बाबा कह रहे हैं ना, पर क्या कह रहे हैं मुझे, तो वो बात एक्चुअली ही में नहीं है, मतलब यही पैसेज इसी में फंस गई थी, इसी पैसेज में रह गई है तो बस। हाँ, और हम्म। आगे पढ़ी है मुरली पूरी, पर ये पैसेज में जो अगर जिसने ये अपना लिया, बाकी मुरली तो उसका स्वरूप हो ही आप, हम्म। है ना। हाँ तो जी। टाइम दें इस पैसेज में, जहां परमात्मा आपको प्यार कर रहा है उसमें टाइम लो ना, थोड़ा फील करो, थोड़ा जाओ फील, मतलब उसको अपना बनाओ। बस मुरली हम्म। पढ़ते करके पूरी मुरली पढ़ ली और उसको स्क्रिप्चर की तरफ पढ़ लिया तो क्या फायदा। हाँ, यही कर रहे हैं ना इतने टाइम से 10 साल से यही कर रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं और हो गया बस 2 बार 3 बार हो गया मुरली, लेकिन अंदर तो कुछ गया ही नहीं उसके। हाँ, कुछ गया ही नहीं। और ये मुरली हम्म। की 4 लाइनें भी ऐसे, बस अपना स्वरूप देख लिया उसको तो बहुत है। इसका मतलब ये नहीं एक बार भले ही पूरी पढ़ लो, फिर कुछ अंडरलाइन कर लेती है ये आत्मा, फिर उसको वापस देखते हैं, अच्छा। भले वो एक ही लाइन है, बस उसी के साथ, बाबा के साथ, बाबा ये शब्द पॉइंट कर रहे हैं मेरे ट्रुथ की तरफ, दिखाओ अब आपको एक्सपीरियंस करना है प्रैक्टिकल लाइफ में। हम्म। मतलब बाबा से जितना इंटरेक्शन होगा उतना ही ज्यादा इस आत्मा को अपने स्वरूप की तरफ जाएगी और उसको बहुत बिल्कुल अच्छी लाइफ लगेगी, फिर वो ये सब बिल्कुल। काल्पनिक जो बात है वो काल्पनिक लगेगा, एक्चुअली में हाँ, काल्पनिक लगेगा कि मतलब है। काल्पनिक लग, ये काल्पनिक खेल में ही तो फंसे हुए हैं, जो फंसे हुए हैं बहुत ज्यादा, उनको लगता है परमात्मा से बात नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो हाँ नहीं, जी, वो हाँ अपने मन जी। की ही बातों में फंसे हुए हैं अभी तक, है ना। तो जब हम्म। तक मन की ही बातों में हम्म। फंसे रहेंगे, फीलिंग्स में फंसे रहेंगे, तो हमें कभी परमात्मा फील होगा भी नहीं, है ना। पहले हम बाबा हम्म। से क्या बात करते थे कि मेरा ये कर देना, वो कर देना, अच्छा ये हो गया, बाबा से बात हो गई मेरी। हम्म। नॉट दैट, दैट इज नॉट कनेक्शन विद गॉड। हाँ, वही जैसे भक्ति मार्ग की तरफ बाबा कहते बच्चे भक्त भी मार्ग की बन तरह जाते हम हैं। बात, बिल्कुल हम्म। वो नहीं चाहिए, वो कनेक्शन की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके जी, रेनी, ओम शांति। दीदी शांति। मुझे तो थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सपीरियंस ही शेयर करना था।
जैसे जो मेड का पार्ट प्ले कर रही है आत्मा, वो आज अपने को स्क्रिप्ट में अपना जो भी दुख सुनाने लग गई। जनरली पहले क्या होता था, एक हेल्पर खड़ा हो जाता था फटाफट, अच्छा मुझे बेचारी बेचारी इसकी कुछ मदद, क्या मदद करूं। तो आज एक थॉट आया सिर्फ, बेचारी इतनी परेशान है, तो एकदम से जैसे बाबा के साथ ना तो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बाबा के पास गई तू दिखा, इतना लंबा नहीं चला प्रोसीजर, लेकिन एकदम से उसका एब्सोल्यूट ट्रुथ दिखाया, जैसे इसको कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल अनटच्ड है। ये जो भी स्टोरी सुना रही है इससे, ये आत्मा बिल्कुल अनटच्ड है। और भी जिसके बारे में बता रही है, वो सबका एब्सोल्यूट फॉर्म एकदम ऑटोमेटिक सा दिखा। तो पहली बार वो हेल्पर मोड तो खड़ा ही नहीं हुआ, ना कुछ मुंह से वो हेल्पिंग वाला कुछ निकला, नहीं तो जनरली पहले ही हो जाता, अच्छा बता क्या चाहिए। और सामने से भी ऐसा लगा, वो आत्मा ने भी शायद अपने आप थोड़ी ऐसी लगी, शांत हो गई कुछ खुद ही। कुछ यहाँ से कुछ ना हेल्प दी गई, ना कुछ बोला गया फिजिकल फॉर्म में, वो खुद ही लगा। तो वो हेल्पर जो खड़ा होता था, वो ऐसा लगा आज पहले ही शांत था एब्सोल्यूट फॉर्म को देख के उसकी, कि वो अनटच्ड है। तो ये कई जगहों पे ऐसे दिख रहा है, जब कोई आत्मा सामने से कोई भी, कभी सिस्टर की या कोई आके कुछ बोलते हैं, ये ऐसे हो रहा है क्या करना चाहिए, तो वो सिर्फ एब्सोल्यूट फॉर्म देख के 3-4 बार हो गया, वो सामने वाला अपने आप चुप हो जाता, आगे पूछता ही नहीं क्या करूं। वो अच्छा हाँ मेरे को लग रहा है ठीक है, मैं ऐसे कर लूंगी ना, ठीक हो जाएगा। तो ये अब थोड़ा सा जैसे आप कहते हो कि बोलने की शायद जरूरत ही नहीं पड़ती, वो लग रहा है ऐसे शायद जरूरत नहीं पड़ती होगी। नहीं, कहीं बोलेंगे कहीं नहीं भी बोलेंगे, वो डिपेंड करेगा क्लैरिटी पे। हर आत्मा, कहीं कहीं सिचुएशन में बोलने की जरूरत भी हो सकती है और कहीं नहीं भी हो सकती, पर वो डिसपावर टू परखने की शक्ति आप में होगी। मीन्स पहले से प्लानिंग नहीं है ना दीदी अब कि क्या बोलना है। पहले प्लानिंग करते थे कि इस सिचुएशन में जाएंगे तो क्या बोलना है, अब लगता है रॉ जा रहे हैं और बाबा के साथ सत्य को देख रहे हैं उसके, और जो भी होना होगा तो वो दोनों में से कुछ भी हो जाता है, कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं है बेसिकली। नहीं, कुछ भी नहीं, एक्शन इन एक्शन अपने आप जो भी होना होगा वो अपने आप होगा, है ना। नहीं तो कभी हम एक तरफ स्वे हो जाएंगे कि कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी बोलने की जरूरत नहीं। हाँ जी, या फिर एक तरफ स्वे हो जाएंगे बोलना ही पड़ता है। प्लानिंग वाला पार्ट लग रहा है कि वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि पहले से ही सोच लेते सीन में जाने से पहले, अच्छा क्या करना चाहिए, फिर क्या बोलना होगा, क्या करना होगा, तो वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि उसको फील हो रहा है बेटा 1 मिनट कि ना वो करने की जरूरत नहीं है वो। बिल्कुल अपने ट्रुथ में रहें, उनके ट्रुथ को देखें और आप साक्षी होकर देखें उनके एक्सप्रेशंस, उनका सब कुछ, कुछ भी उनका ट्रुथ नहीं है, उनकी कहानी कुछ भी उनका ट्रुथ नहीं। पहले जब तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट होता है, जैसे अपने अपने बेटी वाला शेयर किया, तो उसमें बाबा से बातें करना भी काफी हेल्प करता है। यही अब वो बहुत स्ट्रॉन्ग बोल रही है मदर आइडेंटिटी, तू कह रहा है झूठ है, ये पता है झूठ है, लेकिन लग रहा है ये सच लग रहा है, बिल्कुल झूठ लग ही नहीं रहा। और तू जो बोल रहा है ना वो झूठ लग रहा है अभी लग रहा है झूठ है लेकिन वो सच है। ऐसे करने से वो ऐसा लगता है कुछ खेल सा, बाबा से बस खेल सा चलने लग जाता है। लगता तो कई ये है कि यही सच है जो मन बोल रहा है, देख जो तू बोल रहा है वो सच नहीं लग रहा मुझे मन जो बोल रहा है वो सच लग रहा है। ऐसे ऐसे करने से भी थोड़ा सा ऐसा लगता है, हाँ, डिफ्यूज हो जाता है वो। जहां पर थोड़ा सा भी दूरी है रिश्ते के अंदर, रोल में, तो वहां इजी होता है एकदम से एब्सोल्यूट ट्रूथ में। जहां थोड़ा सा भी अगर कोई रिश्ता है तो उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि थोड़ी सी भी मिक्सिंग ना हो उस रिश्ते भान, इसलिए हम उस चोले को उतारते हैं बाबा के साथ। बिल्कुल। और कैसे, कौन उतारता है? जो खुद एकदम नेकेड सोल बाबा के साथ बैठकर, जो कि एब्सोल्यूट भी है, नेकेड भी है। बिल्कुल मैं नेकेड सोल, उस नेकेड सोल को देखती हूँ और उससे बिल्कुल उसके पार्ट की पहचान नहीं बनाती, है ना। तो डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट होगा आपका, पर डिफरेंट मतलब एसेंस तो एक ही है, पर किसी में चोले उतारने होंगे, किसी में नहीं उतारने होंगे, बस फर्क ये है ना। डिपेंड करता है आप भी अपने कितने चोलों में फंसे हुए हो। जैसे जो रियलिटी लग रही है और नहीं लग रही, इसलिए कि चोले कुछ फंसे हुए, ये चोले उतारते हैं कि रियलिटी रियलिटी लगे और झूठ झूठ लगे। ओके। हाँ,
ठीक है ना? थैंक यू थैंक यू बाबा। पर देखो अच्छा। कितनी प्रैक्टिकल है ना बाबा की ये ज्ञान, प्रैक्टिकल है ये, सिर्फ वो नहीं है क्या बोलते हैं सम, आई डोंट नो व्हाट टू से, कि एक इंटेलेक्चुअल खेल खेल रहे हैं हम। इट्स वेरी प्रैक्टिकल। हाँ, थियोरेटिकल नहीं है, थियोरेटिकल नहीं है ना, थोथा नहीं है। हाँ ठीक है ओके, तो है ना। तो आप जिनको भी, अगर जिसको भी, एक को नहीं पर जिसको भी अगर किसी को लग रहा है कि, मुझे नहीं पता कितनों को लग रहा है कि बाबा कंबाइंड हो मुश्किल है या इजी है, अपने माइंड की कौन कौन सुन रहा है, कौन कितना अपने माइंड से डिटैच्ड है, वो हर एक की डिग्री अलग अलग होगी। ओके, पर आप सब अपनी अपनी चेकिंग करें। जिसको अब महसूस होने लगा है इस प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस नहीं, इस ट्रुथ को देखने से कि मैं हूं ही नेकेड सोल, और बाकी जो भी फीलिंग बोल रही है, डाउट क्रिएट कर रहा है, बाबा से बात हो रही है नहीं हो रही, ये सबको आप अगर साक्षी होके देख पा रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, और नहीं भी देख पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। जितना भी आ रहा है, नहीं हो पा रही हूँ, डाउट आ रहा है, बात नहीं कर पा रहे, कर पा रहे, जो भी हो रहा है, उन सब बातों से भी साक्षी, यू आर अ नेकेड सोल, ये एक्सेप्ट कर लें और उसको मान भी लें, क्योंकि ये ट्रुथ है। जितना आप संकल्पों के चोले, फीलिंग्स के चोले, इमेजेस के चोले, और ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स के चोले पहने हुए हैं ना, उनसे साक्षी होंगे तो आपको अपना सत्य, ट्रुथ सत्य ही लगेगा। अगर नहीं लग रहा है, मीनिंग आपने कुछ चोले टाइट पहने हुए हैं, जो कि पुराने बिलीफ सिस्टम और संस्कारों के चोले हैं, उनको आपने बहुत टाइट पहना हुआ है। दैट इज द रीजन यू आर नॉट फीलिंग इट। ठीक है, मतलब अंतर्मुखता की कमी। अपनी लाइफस्टाइल को भी चेक करें, अपने अटेंशन को भी चेक करें। अगर लाइफस्टाइल तो मेरी है अभी तक एक्सट्रोवर्टेड, और मैं सोच रही हूं कि मैं हो जाऊं, नहीं होने वाला है, नॉट पॉसिबल। अब हमें हर एक 200 का तो लाइफस्टाइल नहीं पता है ना यहाँ पर। तो अगर आपको कुछ है तो यू कॉल मी 1-on-1, ओके, then I can talk to you in detail about, I can't talk to you in public like that about lifestyle, but you have to talk to me 1-on-1। ठीक है, ओके जी। Interest, attention and interest or attention and introspection, then this game is possible। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू बाबा।